बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ मुझे कोई बताएगा कि मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। और अगर आप जुड़ रहे हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है और मैं नज़र भी आ रही हूँ ठीक से। प्लीज़ मुझे बता दीजिए। जस्ट राइट के ऑडियो एंड वीडियो इज़ ओके प्लीज़। मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि क्या पता आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। जय श्री राम, क्लियर। थैंक यू सो मच जी एंड प्रजापति जी। बुरखा लव जिहाद, यस, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत आप लोगों का आभार। जैसे कि आप जानते हैं आज, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत आभार। आज हम महलिज सरकारी के साथ में बात करेंगे। आप सब जानते हैं उनका यूट्यूब बहुत फेमस है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में भी बहुत फेमस है। और ये बहुत ही वन सेकेंड शी इज जस्ट कमिंग इन 2 minutes। सो तब तक मैं बात कर लूँ, मैं अपनी बड़बड़ कर लूँ, ठीक है। जो मॉडरेटर प्लीज बनना चाहते हैं मुझे बता दो, ताकि मैं अपने एडिटर से बोलकर आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिए कि कोई अगर मॉडरेटर बनना चाहता है। तो आज हम लोग मैं और मालिज आज ऐसी बातें करने वाले हैं जो हम पर गुजरती है, जो हम बहुत सारी चीजें ये फ्यू मंथ्स में हुई है, स्पेशली मेरे साथ। राम राम प्रदीप सिंह जी, रवि भारद्वाज जी, दीपक कहार जी और रवि गिरी जी, आप सबका, नारायण यादव जी, आपका भी, बुरखा लव जिहाद जी, ओके। तो सॉरी, मैं अभी बताना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। तो ये है ना कि मैं खुद मैं मालिज को सही में मैं उनकी जो एक इनर जो स्ट्रेंथ है ना, उसको मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आई अप्रिशिएट, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो है अपने हमारे मतलब हमारे बीच है। वो यूट्यूब काफ़ी सालों से चला रही हैं और बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि स्पेशली मेरे जैसे हाँ, माली सरकारी जी ने लिखा है, हाय पूजा जी, ओके। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जब अब ये 5-6 महीने की बात है कि प्रॉब्लम ये हो गया है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे ऊपर एक चैनल है, 2 चैनल्स हैं एक्चुअली। उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे कैरेक्टर को इतना ज़्यादा मतलब ज़लील किया है नहीं, किया था। तो मुझे इस चीज़ से बाहर आने में बहुत टाइम लगा। मुझे ये फ़ील हुआ था कि ओह माय गॉड, मतलब हाउ कैन यू बुली समबडी लाइक दिस? हाउ कैन यू विदाउट एनी रीज़न एंड विदाउट एनी प्रूफ यू कीप ऑन सेइंग समथिंग। एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा यू नो इससे अ, इसका मतलब इससे हाउ टू फाइट विद दिस पीपल हु आर यू नो हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन, टू हु आर ट्राइंग टू जो गंदी बातें करते हैं, जो गालियां देते हैं हमको। तो आई फील दैट शी हैज डन इट ब्यूटिफुली, बिलीव मी, शी हैज रियली डन इट ब्यूटिफुली। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई थिंक आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी कि मैं आई एम वेरी एग्रेसिव एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मैंने इसको बर्दाश्त करने में, on to come in terms with this, to come in terms with this thing, it took me a lot of time, it took me a lot of time. अब मुझे ये तो 1 second, I don't know exactly what all this. 1 second. I only wish if Ishan comes, then please make some moderators, or Mahalij wants to become a moderator. So I think that will be really great.
if she becomes a moderator on my channel. So what I'm trying to say here is कि ये सब चीज ना बहुत भारी पड़ती है, बहुत ज्यादा भारी पड़ती है. प्लीज शेयर कीजिए ताकि महालीज आए तो आप लोग बातें जितने भी हैं. जी हाँ, भक्ति राजधरा जी, आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम. बी पॉलिटिकल, थैंक यू सो मच. स्नेहा शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का ज्वाइन होने का. लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आज मेरा एक्चुअली बहुत लेट मैंने शुरू किया है at 9 o'clock, which is not my time, but it's okay. I can, आज सैटरडे है तो चल जाता है. So हम लोग I will just take her on my channel. Thank you so much for joining, Mali. एक सेकेंड में अपना. हाँ, हाय पूजा जी, क्या हाल है आपका? बस ठीक हूँ. I was just saying, मैं यकीन मानो नहीं, मैं आज यही कह रही थी कि I don't know how to deal with people who bully you, who character जो assassination करते हैं. I have gone through this in few months, and believe me, I really salute you कि I don't know how you take it. I mean, I तो was totally, मैं बहुत ज्यादा इसको मैंने अपने दिल पे ले लिया था, and I had become, मतलब मैं कैसे बताऊं मैं मेरे ऊपर क्या गुजरी थी. It was very difficult for me, very difficult. And I feel that people who talk about you, who talk dirty about you, character assassination हमारा जो करते हैं, I don't know how to deal with these people. I mean, I don't know. I mean, कोई भी proof नहीं है, but they just keep on saying something which is not even true. जो सही भी नहीं होता है, but they just keep on harping. कोई भी बात को, मतलब कोई बात का ना सर होता है ना पैर होता है, but just for views and just for your channel, ये लोग इतना ज्यादा दूसरों की इज्जत उछालते फिरते हैं जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती है. How do you deal, Malij, with this? And how many years you have been in this social? आप तो पहले से ही हो, you have been since long time, तो आप कैसे डील करते हो ये कैसे डील करते हो? I think मेरे साथ जो ये चीज स्टार्ट हुई थी, and when I received that shock, आपको अभी लग रहा है ना, तो ये मैंने जब मिस पाकिस्तान किया था in 2008 में, मेरी जो न्यूज बनी थी, right, and that news was I was in love with President Musharraf, right? वो बहुत वायरल हुई, अगर आप गूगल भी करोगे 2008 में. तो फिर मुझे मीडिया पे बुलाया गया. मुझे पाकिस्तानी एक चैनल जियो था और नादिया खान शो पे मुझे बुलाया गया. दुबई हम लोग 3-4 दिन के लिए गए. We went there. India covered this news very well. Indian channels ने भी चलाया, उन्होंने बड़े पॉजिटिवली चलाया. तो जब मैं उस न्यूज चैनल पे गई हूँ, जियो हैज अ बिग रीच, ठीक है. उस वक्त मैं पूरे तरीके से उर्दू भी नहीं मुझे पूरी आती थी बोलनी, because I was always speaking English. मैं वहां गई हूँ, हमें शो पे बुलाया, उन्होंने लाइव कॉल्स दी और पॉजिटिव कॉल्स जो आ रही थी उनको वो काटते जा रहे थे. There were people that supported me कि भाई मिस पाकिस्तान है, होना चाहिए ये वो. जो गलत बातें हो रही थी वो उन्होंने चलाई. So anyhow, उन्होंने उसको प्रोपगेट करके एक और शो बनाया द नेक्स्ट डे. मुझको 2 नंबरी नाम दिया उन्होंने, राइट. और मेरी इतनी रीच नहीं थी उस वक्त. लाइक आई हैड अ यूट्यूब चैनल, मैंने उस पर सब कुछ डाला, मगर वो एक स्टोरी क्रिएट की गई मेरे बारे में, वो स्टोरी वहां से चलाई गई मेरे बारे में. और आज भी, और मैं तो समझ में नहीं आता कि लोग इतने बेवकूफ के, आज भी लोग मुझको कहते हैं कि ये तो मुशर्रफ के साथ इसका अफेयर था, इसका मुशर्रफ की कीप थी. भाई मैं मुशर्रफ से आज तक मिली नहीं हूँ. सो उस वक्त और मुझे धमकियां भी आ रही थी, राइट. मुझे कनाडा में रहते हुए धमकियां आ रही थी 2008 में कि उसको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. सो आई डिड गेट अ बिग शॉक और आई वाज वेरी स्केयर्ड. मगर फिर आई डोंट नो, मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैंने कहा यार देखो, मरना तो मैंने है ही, जब मरना होगा तो सब मैं मर जाऊंगी. अगर मैं मरते हुए कोई अच्छा काम करते हुए कर दूं एंड स्टैंड फॉर माय होल थिंग. तो द थिंग इज कि आई हैव कम टू अग्रीमेंट विद इट कि आई नो माई सेल्फ, मुझको पता है कि मैं whatever people say online या मेरी जो एक इमेज क्रिएट की जाती है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि हमारी इमेज क्या क्रिएट की जा रही है. एज अ वुमन वी आर ओनली लुक्ड अपॉन फॉर आवर बॉडीज एंड व्हाटएवर इज बिटवीन आवर लेग्स, राइट. अब आपको पता है यहाँ के भी लोग, बाहर के भी लोग, चंद लोग देखते हैं कि अच्छा लड़की छोटे कपड़े में है तो ये तो आसान होगी, ये तो 2 नंबर ही होगी, राइट. छोटे कपड़े हैं, अरे लड़कों से दोस्ती है, ऐसी है, मुंह खोल के बोल रही है तो 2 नंबर की हो. और क्या 2 नंबर का क्या मतलब कि मैं रोजाना शराबी पी रही होंगी, there's nothing wrong with it. मैं ड्रग्स कर रही हूँ, पता ना मेरे पास नया मर्द आ रहा होगा. That is the image they create as soon as they see my picture. मैं तो वैसे बिकिनी में डाल देती हूँ, like I don't really care anymore. मैं तो honestly सिर्फ इन लोगों को जलाने तपाने के लिए 70 साल की भी हो जाऊंगी ना तो मैं बिकिनी में तस्वीरें डाल रही हूँ ताकि इनको और मिर्ची लगे. So I have dealt with it in a way कि मैं पहले तो इसको इग्नोर कर रही थी. I ignored it. 2019 में जाके मैं फट गई क्योंकि
आई हैव बीन, मुझे गालियां पड़ रही हैं 2008 से, 10 साल से मैंने गालियां खाई हैं, और वो एक वीडियो में फट के मैंने ऐसी गालियां दी हैं इनको, फिर ऐसी गालियां दी हैं मैंने इनको, वो वीडियो वायरल हो गया। सो नाउ अगर मुझको कोई कुछ करता कहता भी है ना, तो मैं उसको उठाती हूँ उसको, एंड आई हैव दिस टैलेंट दैट आई कैन रोस्ट पीपल, और मैं उनको उसी वहीं पे, जैसे कहते हैं ना, जूता भिगो कर उल्टे हाथ का वहीं कि दिस इज व्हाट यू डिजर्व। प्रॉब्लम ये हो जाती है अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे इस तरह से आपको जज करे, राइट, देन इट अफेक्ट्स मी मोर। यहाँ क्या लोग बोलते हैं स्पेशली यूट्यूब पे, यू नो, कि दे नो अगर वो आपका नाम यूज करेंगे, मेरा नाम यूज करेंगे, तो उनको व्यूज मिलेंगे। दूसरी बात, अगर मोमिन औरतें जो बना रही हैं वीडियोस, आई मीन चलो हम तो काफिर हैं, हम तो है ही 2 नंबर, हम तो बोलते ही गंदा है। आप तो वो है ना मोहम्मद साहब की फॉलोअर है, आप तो बड़ी नेक पारसा हैं भैया, आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही, आप मेरे बूब्स, मुझे जी मुझे एक बात बताएं, मैं और आप बैठ के नहीं बता सकते कि हमारे रियल है या फेक है, इनको पता है मेरे फेक है। 6 बंदियां, 6 मोमिने, इतनी पारसा औरतें, दीन फॉलो करने वाली, एक दूसरी औरत के बूब्स पे तबसरा कर रही हैं बैठ के। इमेजिन। जब आपके पास रिबटल नहीं है, मेरे जितने भी चीजें मैं बताती हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ बताती हूँ, आपको मैं रेफरेंस दूंगी, आप कौन सा रेफरेंस लेकर आएंगे? आप रेफरेंस दें, प्रूफ करें मेरे बूब्स रियल है या फेक है। सही बात है। हाउ डू दे नो? या हाउ डू दे नो? या तो आप देख रही है बहुत सारे फेक बूब्स, आपको पता होंगे, आपने फील किए होंगे, लाइक आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि आपको कैसे लग जाता है ये पता। तो मगर द थिंग इज कि दे विल जज यू। पहली बात ये, they're gonna try to do everything to destroy you, because मैं बता रही हूँ कमेंट्स रीड कर करके इंसान को अफेक्ट होता है, you get affected. I just don't care anymore. मुझे तो परवाह नहीं है, मैं तो और करती हूँ ताकि इनको और मिर्ची लगे, क्योंकि इनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा मोमिनों के पास, वो आपके कैरेक्टर पे आएंगे। दैट्स फर्स्ट थिंग they'll do, they'll call your character. दूसरी चीज क्या करेंगे, सुन्नत पे अमल करेंगे, गालियां देंगे आपको। ये तो सुन्नत है, जब तक आपको वो गाली नहीं देंगे, और फिर धमकी देंगे सर कलम करने की, ढूंढने की, मारने की, और फिर निकल जाएंगे। दिस इज द 3 थिंग्स दैट यू फाइंड विद दीस पीपल। बस दूसरे होंगे मर्द या दूसरे लोग होते हैं, दैट विल जज यू बाय व्हाट यू वेयर, हाउ यू ड्रेस अप एंड हाउ योर लाइफस्टाइल इज। मगर मेरा मानना ये है कि भाई मुझे एक जिंदगी मिली है, यही है जो है, मैं उसको अपने टर्म्स पे जीऊंगी, ठीक है ना, आपके टर्म्स पे नहीं जीऊंगी। मैं तो नहीं आके बता रही ना आपको कि 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो ना, मैं तो नहीं कह रही ना क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ो भाई, मेरा क्या जा रहा है, छक मारो, मेरा क्या है, जाके वहां पे चक्कर लगाओ 7 दफा, मेरा क्या जा रहा है, आई डोंट केयर। मुझसे मत कहो कि मैं भी वो करूं, बस दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। But you have really dealt it very nicely. I think since 2008, if you are in this media, ये आपने YouTube channel उस वक्त शुरू किया था, and imagine the kind of trolling that happens. ये तो मैंने आपको बताया नहीं, 2010 में मैं एक्चुअली वापस पाकिस्तान गई, उसके बाद मैंने पाकिस्तान मीडिया में भी काम किया, एंड आई एम नॉट गोना से उन लोगों ने मुझसे कोई वो रखा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी, दे ट्रीटेड मी वेरी वेल। मगर हेटर्स भी थे, तो मेरी वेबसाइट, मेरा फेसबुक अकाउंट और मेरा जो यूट्यूब का चैनल था जिसमें 5 लाख लोग थे उस वक्त, आई स्टार्टेड इन 2017, उसमें सारे मेरे जो वीडियोस थे पेजेंट्स के, मेरे सारे वीडियो लॉग्स, एवरीथिंग वाज डिलीटेड। ये तो मेरा दूसरा चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया इन आई स्टार्टेड दिस आफ्टर, मगर आई नेवर यूज्ड टू पोस्ट एनीथिंग बिकॉज़ आई वाज वर्किंग इन द मीडिया एंड स्टफ, तो मैंने इतना यूट्यूब पे ध्यान नहीं दिया था। मगर दे विल डू एनीथिंग टू डू दैट। मगर क्या हुआ, 10 साल बाद मैं फिर यहाँ बैठी हूँ। Yeah, I mean वही तो है ना, that you know how to deal with it, because लोग तो कहेंगे ही, because मतलब I have never come in front of the camera before. जब से मैंने YouTube शुरू किया, I started talking, but एक छोटी सी चीज ईगो को इतना हर्ट कर देती है, और वो रिवेंज का जो एक वो होता है ना, that you know that वो वहां तक पहुंच जाता है कि आपको इतनी गालियां और इतनी गंदी बातें की जाती है, that you think, oh my God, मैं अपने आप को नहीं जानती हूँ जितना ये इंसान मुझे जानता है, या ये औरत मुझे जानती है। It's so bad. I mean, why would you do that? Talk on, there are so content तो बहुत सारे हैं. If you really want to do something nice, do something nice. Why are you going and putting somebody down? That brings you views. I mean, it is so cheap. I think it's very cheap for people to do like that. I am so glad to मैंने मेरे पीछे भी काफी लोग पड़े, अभी मैं आई हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि मुझे अफेक्ट करता है, लाइक आई कैन इग्नोर इट, मैं भी इंसान हूँ। अब वो एक जो बंदा था मेरे पीछे पड़ गया था, मेरी तो माली से शादी हो गई है, रोजाना हालांकि वहां पे इतने लोग नहीं होते थे,
मगर वो बातें ऐसी होती, फिर मेरी बच्ची पे आना ये हो, तो इट डिड I अफेक्ट know. मी, और मैंने It उस does. पे रिएक्शन, आई शुडंट हैव डन इट। अब मैं सोचती हूँ उसके बारे में, आई एम लाइक अब मुझ पे Yeah. लोग करते रहते हैं, या लोगों की दूसरों की लड़ाइयां हो रही होती हैं, मी एंड यू गॉट इनटू एन आर्गुमेंट क्योंकि दूसरों की लड़ाई हुई थी। अब मैं जी, वही कहती हूँ, मैं क्यों किसी के बीच में पढ़ूं, मैं सही बीच में बात पड़ी, है, बुरी मैं बनी, राइट? वो लोग तो सही अपना बात अपना है। करके चल दिए। सो नाउ जी, आई डोंट गेट इन्वॉल्व। अभी भी लोगों के झगड़े चल रहे हैं, मैंने सबसे यही कहा, भाई आप पाकिस्तान के एक्स do what मुसलमान you हो, want आप to. इंडिया के हो, आप सऊदीया के हो, आप टर्की के हो, मुझे नहीं परवाह। आप में एक्स मुस्लिम हो, आप मेरे साथ एक चीज पे जुड़े हो, आई विल सपोर्ट यू। आप मुझे इज्जत जी, दोगे, आई विल कम टू योर स्ट्रीम। आप मुझे इज्जत नहीं दोगे, आई विल बैक आउट, मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं। आई जस्ट डोंट वांट जी, टू गो इनटू दैट डायरेक्शन, क्योंकि या, मैंने वो देख लिया है, राइट? इट डज अफेक्ट यू। या। अब मुझे देखो ना, तो आई जस्ट काइंड ऑफ ब्लॉक्ड इट, आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन योर वर्क, ऑन बट माय यू नो वर्क। व्हाट मालिज, मैं यहाँ पर एक बात ये भी मतलब मैं आई वांट टू पुट दिस दैट the worst, I mean, worst for those people and the best for us is just ignore. That I have learned now. Just ignore. Do not even, वो exist ही नहीं करते हैं, उस तरीके से ignore करना चाहिए. That is what I have learned in this 4 or 5 months that I have gone through. मुझे ऐसा लगता है I do not care now. I don't want to say anything. I don't care what people are commenting or what people are writing about me. I know what I am. यहाँ तक के you won't believe the pandit that is sitting next to me in a puja he's called my husband. मेरा husband is not, I have not even put his picture as yet. और वो just because एक आदमी मेरे बाजू में बैठा है और वो पूजा करा रहा था और वो मुझे मतलब कुछ दे रहा था हाथ में, he is my husband. I mean how cheap mentality. मतलब मेरे लिए ये भी एक learning lesson था. At this age, at 63, I have learned my lesson that people, हम जैसे सोचते हैं ना, हमारी तरह लोग नहीं होते हैं एक्चुअली. मैं कभी कभी सोचती हूँ, I think that I do not judge anybody, but देखिए, मैंने ना मेरे से, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मैं बोलिए पाकिस्तान बोलिए. में ना वो खातून थी, शी वाज एज्ड वुमन, मगर शी वाज इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एक्ट्रेस रह चुकी ना, राइट? तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात की थी कि नहीं, कि पहली बात तो ये कि हम आर्टिस्ट हैं, हमको जी, बोलने के पैसे मिलते हैं, राइट? आर्टिस्ट हैं, वी टॉक। जी, मैं ये नहीं कह या, रही हमको पैसे मिलते हैं, मगर शी वाज दैट्स व्हाट। और दूसरी बात उन्होंने मुझसे ये कही थी कि नहीं, उस वक्त परवाह करो जब तुम्हारे बारे में लोग नहीं बात कर रहे हो, क्योंकि तुम या, इररेलेवेंट होगी। तो जब तक लोग बिलीव मी, बातें कर रहे हैं ना, बातें करने दो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस। यस, पब्लिक फाइट करो, तुम 2 नंबरी बोलो, तुम चालू औरत बोलो, जो आई नो ना कि मैं क्या हूँ। और अगर मैं तो कोई ऐसा काम कर भी नहीं रही हूँ जो यहाँ पे अब नॉर्मल हो। अगर मैं कोई इलीगल काम कर रही होती तो मुझको उठा के ले जाते और मुझे डाल ऑफ देते जेल कोर्स, में। और जो जी, काम मैं यहाँ कर रही हूँ वो काम मैं पाकिस्तान में भी करे, मैंने पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं, सारे इस्लामिक ममालिक में भी लोग कर रहे हैं, दैट इज लाइफ, या, दैट इज लाइफ। अभी मैं किस चीज पे वीडियो बना रही थी, अभी जो ये होली वगैरह पे वो चीज हुई है, तो हाँ, रिजवान पाकिस्तान, वीडियो देख रही थी, राइट? तो वही कहने हम्म, लगे कि सऊदी अरब में लोगों पे पाबंदी लगाई हुई थी वो, मगर जब उसने हाँ, थोड़ी सी उनको आजादी दी है, और वो बस देखो, हाँ, आजादी देता और लोग नहीं करते तो समझ में आता, मगर जी. आजादी दी है तो लोगों को देखो वो कैसे निकले हैं वो बाहर, वो यू घुट नो के ही रह रहे थे ना, या वो घुटन से ही जी रहे हैं, जी. अगर आप मुझे एक लिटरली बात व्हाट, बता दो, जी, आप म्यूजिक सुन के थोड़ा सा डांस कर लोगे, क्या इसमें बुरी बात है? इससे और शांति मिलती है आपको। एक्सरसाइज के उसमें देख लो तो डांसिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज आपकी, यस, ऑफ राइट? कोर्स, पूरे आपका कार्डियो होता है। म्यूजिक विल सूद यू डाउन, या आपकी मेमोरीज में आपको ले जाता है। यू कैन कनेक्ट सो मच विद म्यूजिक, ऑफ उसको कैसे कोर्स, आराम कर सकते हो आप? अगर आपने एक ड्रिंक भी लगा ली है, अब तो यहाँ पे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 ग्लास ऑफ रेड वाइन इज गुड फॉर योर हेल्थ, तो उसमें क्या, पी कर किसी को मार रहे हो वो अलग बात है, पी कर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, पी कर कुछ और काम नहीं करना चाहिए, मगर अगर आप थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते हो तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग समवन एल्स। मगर जी हाँ, कोई चीजें, कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे, क्लबिंग नहीं है कहीं, वहां पे सिर्फ खाने पीने के लिए जाने के अलावा कोई और चीज होती ही नहीं थी पाकिस्तान में। पीपल एट प्राइवेट पार्टीज, ठीक है? अब आई जब नो, होली की बात हुई है, तो वो तो एक यूनिवर्सिटी में हुई, राइट? कायदे आजम यूनिवर्सिटी में हुई, यस, मगर जी, क्या पाकिस्तान में प्राइवेट होली की पार्टीज नहीं होती? मेरे इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, अमीर लोग हैं जिन्होंने होली मनाई है, अपने घरों में मनाई है, सबने बड़ी बड़ी पार्टीज करके मनाई है। सब ये हिपोक्रेसी है इनकी। और ये जो यहाँ पर हिपोक्रेसी है, मोमिन हैं, ये जो मोमिने बैठी हुई थी वहां पे 6, इनसे जी, बोले ना, आओ ना, हम लोगों से बात क्यों नहीं करते हो?
जी। Why should I come to हाँ, your channel? मुझे पता है। यहाँ पहले वो हम बाद में कवर करेंगे वो बात। पहले मैं कहना चाहूंगी, आज मैं ये बात तुमसे और मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक हिंदू से शादी की है, तो मैंने नाजायज बच्चे पैदा किए हैं। ओके, क्योंकि ये नाजायज है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से नहीं है। मैंने कोर्ट मैरिज की, फेरे लगाए, दैट डजंट मैटर। अकॉर्डिंग टू इस्लाम मेरे बच्चे नाजायज हो जाते हैं। तो हु इज, मतलब मेरे समझ में नहीं आता। जो सुबह खान के साथ हुआ, तुमने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन शोहेब जमाई को, जो उसने जो जिस तरीके से वो उससे बात कर रहा था विद सो मच ऑफ डिसरिस्पेक्ट, कि तुम तो रोज जिना करती हो क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड हिंदू है, और सॉर्ट ऑफ थिंग दैट ही सेड, कि तुम्हारा बच्चा भी एक नाजायज बच्चा है। हाउ डिसरिस्पेक्टफुल, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट मैरिड इन इस्लामिक ट्रेडिशन से, हमने मैरिज अगर नहीं की है, हाउ डज अ चाइल्ड बिकम नाजायज? मेरे समझ में आज तक ये बात नहीं आई है कि एक पेपर, वन पेपर मैटर्स, दैट्स इट। हाउ डू यू सी दिस, कि सुबी खान के साथ जो हुआ, हाउ वुड यू व्हाट वुड यू से ऑन दैट? जी। देखो, ये जो आउट ऑफ वेडलॉक का जो है, ये इसका टैबू अभी तक है। बाहर के मुल्कों में भी मैं देखती हूँ। आई एम अ सिंगल मदर जी। एंड माय सिचुएशन वाज दिस, कि मेरी तो शादी नहीं हुई थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, राइट? अब आई हैड चॉइसेस, मुझे चॉइस ज्यादातर लोगों ने कहा कि माली तुम जाके अबॉर्शन करवा लो, ये लड़का तो तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, तुम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लोगी, कोई तुम्हें मर्द नहीं मिलेगा उसके बाद, ये वो बहुत सारी बातें बोली, राइट? बट आई मेड माय चॉइस, क्योंकि मुझे वो नहीं था। पहले मैंने लोगों को यही बोला कि हाँ मेरी शादी हो गई, व्हाटएवर, बट देन आई वाज लाइक, मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ? ना तो मैं किसी ऐसे राइट, ना मेरी कोई गलती थी उसमें, ना मेरी बेटी की कोई गलती किसकी थी? उस बंदे की। उसको कोई बोल रहा है कुछ? नहीं बोल रहा। उसको कोई पूछता है कि तुमने 1% उस बच्ची पे डाला है? नहीं डाला है, राइट? सारी चीजें मुझको झेलनी पड़ती हैं एज अ सिंगल मॉम, मैं करती हूँ रोजाना। मगर द थिंग इज, आई डोंट केयर। मेरा दिमाग अब ऐसा हुआ है कि शुड आई केयर ऑफ समवन दैट थिंक्स लाइक दैट? मेरा दिमाग ऐसा नहीं है, ना मेरी बच्ची का दिमाग ऐसा होगा। उसको ये पता है कि मम्मी को चाहिए थी एंड आई नीडेड हर, and I would say कि that's the best thing ever happened to me. हमारी चलती है, लड़ाई झगड़े चलते हैं, बच्चे आपको पता है दिमाग खराब करके रखते हैं, मगर that was the best thing that happened. क्योंकि उसके बाद मुझे ये दिखा कि मेरे कौन अच्छे दोस्त थे, कौन मेरे बुरे टाइम में मुझे हेल्प करेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो गलत लोग थे उनकी छटाई खुद ही हो गई, and I have found someone that is going to be my, I don't care आप उसको क्या बोलते हो, आपका रिलीजन। अगर आप मुझको बोल रहे हो, पहले आप ये बताओ ना कि आपके रिलीजन में कोई गलती नहीं है। आपका रिलीजन तो है, चलो उसको तो जो नाजायज है, आपका रिलीजन स्टार्ट ही मेरी टांगों के बीच में होता है और खत्म भी मेरे टांगों के बीच में होता है, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग लॉन्डी से 6 साल की बच्ची से होती है और हूरों पे जाके आप खत्म करते हो। तो हाउ कैन आई लेट अ पर्सन दैट इज लाइक दिस जज मी? लाइक सोचे ना, सोचने की बात है। जो उसी 6 साल की बच्ची को, मेरी बच्ची को गंदी निगाह से देखेगा, तो मैं क्या उसके जो मुझे बास्टर्ड बोलेगा, या उसको डजंट मैटर, तुम खुद ही इतने घटिया इंसान हो। जी हाँ, और ये बहुत यहाँ पर इंडिया में ये बहुत न्यूज में आ गया और हर जगह आ गया दैट हाउ डेयर समबडी हैज दिस काइंड ऑफ दैट अथॉरिटी, कि तुम जस्ट बिकॉज तुम मुल्ला हो, तुम किसी को नाजायज बोलो और किसी के बच्चे को नाजायज बोलो। आई वुड से हम स्पेशली लाइक women like me who's married to a Hindu, but natural इस्लाम के हिसाब से तो बहुत बड़ा एवरीडे जिना ही हुआ है। जो भी मेरे रिलेशन हुआ है उनके साथ, तो मेरा तो एवरी नाइट इज लाइक अ गुनाह उनके निगाह। बच्चे हुए वो भी नाजायज, मतलब वो तो मतलब जायज ही नहीं है इस्लाम के हिसाब से। who gave them authority and who are they to tell us? अगर ये कहते हैं कि भाई हमारा अमाल हमारे साथ ही जाने वाला है, तो तुम क्यों इतने बिलबिला रहे हो? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी लाइफ क्या है? तो ये एक चीज ना, देखो मेरी जो नानी थी ना, वो मुसलमान थी, तो देन शी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, राइट? क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी टू माय ग्रैंडफादर जो ज़ोरास्ट्रियन थे, और वो मैं उस जमाने की बात बता रही हूँ। तो ऑब्वियसली उनको तो डिसोन कर दिया था। मगर मेरी मम्मी मुझे यही बताती है कि सारी जिंदगी उनको यही बोला जाता था कि तुम लोग नाजायज हो, तुम लोग नाजायज हो, तुम लोग नाजायज हो, राइट? सो यू हियर दैट ऑल द टाइम। तो मगर मेरी वही चीज थिंकिंग है कि आई कैन नॉट टेक एनीवन सीरियसली जो 6 साल की, इनसे पूछे तो ये कहेंगे हाँ 6 साल में शादी कर दो। 6 साल की बच्ची को ये सेक्सुअल निगाह से देखते हैं। So that's the whole thing. अब मुझको भी बोलते हैं, मेरे भी कोई मुसलमान बॉयफ्रेंड तो रहा नहीं। मैं तो ढूंढती हूँ कि भाई मुझे कोई मुसलमान ना मिले। मैं डेटिंग एप्स पे थी ना, सारे अच्छे हॉट बंदे भी थे मुसलमान।
मेरा यार मगर मुस्लिम नो The नो thing is that कितना भी एजुकेटेड हो, हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, लेकिन उनके जो दिमाग की जो खुराफात वो नहीं बदलनी है, वो नहीं बदलनी, बिकॉज वंस दे स्टार्ट गेट कमिंग इनटू 40s, उनका जो पिछला जो जिंदगी है ना, वो सब भूल जाते हैं, दैट ही मस्ट हैव गॉन टू द पब, वो जाके सारी सारी दुनिया भर का वो सब कुछ करेगा, लेकिन एज ही हिट्स 40 ही वांट्स टू बिकम अ पायस मुस्लिम। मतलब भाई मैं तो मतलब आई वांट टू बी द आइडियल हस्बैंड, आइडियल फादर टू माय किड्स, वो एक चीज उनमें आ जाती है, एंड दैट आई हैव सीन अ लॉट। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है, मैंने देखे मुस्लिम्स लड़के भी बहुत ज्यादा जाते हैं, पार्टी करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन वंस दे कम टू दैट एज, ये बड़े बड़े वो हो जाते हैं, बड़े दाढ़ी वाड़ी रखकर या फिर नमाजों में इतने ज्यादा मुब्तला हो जाते हैं कि भाई जैसे कभी उन्होंने वो जिंदगी गुजारी ही नहीं है, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड उनके पास रहता है जी। हाँ, तो दैट आई डोंट थिंक कि 40s की बातें लाइक अब चंद चीजें लाइक आई एम इन माय 40s राइट। अब मैं जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसके साथ मेरे थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स डिस्कशन जिस पे रहते हैं कि वो भी अभी 40s में है, मगर वो भी थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप है, और और वो ये चीज के तुम इंडिपेंडेंट वुमेन, सिंगल वुमेन, इस पे हम दोनों की ना झड़झड़ होती रहती है। बट आई लाइक दैट कि ही इज दैट वे और मैं किस, क्योंकि उसने मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज किया है राइट। जैसे मैं सोच रही थी हाँ आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई एम दिस, आई एम दैट, तो मैं थोड़ा सा मैं उसको वो करती हूँ। मगर मुसलमानों का तो अलग ही चीज है, वो तो अलग ही बिल्कुल उस कैटेगरी में है कि वो चाहे 40 के हों। मैंने छोटे छोटे लड़कों को भी देखा है 20-20 साल के, जो जिनका दिमाग जो है वो आउट होता है। और ऐसी बात नहीं, मैंने यहाँ मुसलमानों को देखा है जो बिल्कुल ओपन माइंडेड भी हैं, जिन्होंने गोरियों से शादी की हुई है, दे नेवर कन्वर्टेड। सो यू फाइंड ऑल काइंड्स, ऑल काइंड ऑफ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो आई डोंट थिंक सो दे गेट अ चांस ऑल्सो। मतलब उनको मतलब वहां पर तो यंग लड़के भी बेचारे इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं क्योंकि उनको चांस मिला ही नहीं है ना कभी कभी। वो खिड़की और वो दरवाजे ही नहीं खुले उनके लिए कि वो बाहर कुछ देख भी सके। तो फॉर देम आई फील दैट दैट कि उनको तो मौका मिला ही नहीं है कि वो कहते कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है, हमारे इस्लाम में हराम है। अगर मिलता वो मौका तो वैसा तो कुछ है नहीं। आई डोंट थिंक सो। मोस्ट ऑफ देम आर लाइक ब्रेन वॉश राइट फ्रॉम द स्टार्ट। बचपन से ही उन लोगों का ब्रेन वॉश बहुत ज्यादा हो जाता है। सही बात हमारा है। तो इवन तो मेरे पे ऊपर रिलीजियस इतना प्रेशर नहीं था, मेरा बाप भी इतना रिलीजियस नहीं था, उसको भी सिर्फ इस्लाम तब याद आता था जब औरत पे बात आती थी। बाकी वो भी शराब पीनी है, सब कुछ करना है, पार्टी वार्टी सब चलती थी राइट। मगर सारा इस्लाम जो है मेरी माँ पे आता था कि तुम सारा नहीं करना, इस्लाम। हाँ वो हर उस पे आया था। तो द थिंग इज के हमारे पाकिस्तान में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे एंड यस दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी। मैं जब वहां पे थी, जब मैं यहाँ आई हूँ बाहर, तो दिमाग में एक चीज डाली हुई होती है ना कि फॉर एग्जांपल जो यहाँ के ब्लैक्स जो हैं उनके बारे में मेरे दिमाग में तो ये था कि उनके पास बदबू आती है, वो गंदे हैं। ये सेम चीज चाइनीज के बारे में मेरे दिमाग में होती थी राइट। मुझे मुझे याद है, मुझे एक दफा जो एक चाइनीज बंदा था ना, वो उसने मुझे ही आस्क्ड मी आउट ऑन अ डेट। अब मैं कहती हूँ चाइनीज बंदा यार, इसके पास यूं हो, वो आपके दिमाग में वो प्रेजुडिस डाला हुआ होता है राइट। अब मैं काले लोगों से ऐसी मिली हूँ, वो इतने साफ अपना वो रखते हैं, मैं रखती हूँ आई एम जस्ट लाइक ओ माय गॉड, ओसीडी जिसे कहते हैं बिल्कुल। तो वो हमारे दिमाग में ये चीजें ब्रेन वॉश करके बचपन से डाल दी होती हैं। जब आप वहां से निकलते हो, अब ज्यादातर पाकिस्तानियों ने कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं किया है, वो तो शुक्र है इंटरनेट का कि अब उनको कोई गोरा दिख जाता है या दूसरी नेशनलिटी है या दूसरे लोगों का रहन सहन दिख रहा है, उनको तो नहीं पता ना। उनको तो जो दिमाग में गांव के बंदे को बता दिया है कि भाई काले ऐसे रहते हैं, गोरे इतने खराब होते हैं, इतने रेसिस्ट होते हैं, उसने आके देखा है राइट। तो इट्स सो डिफरेंट। तो उनके दिमाग में वही चीज डाली है कि ये बाहर के लोग, जैसे इंडिया जो है वो हिंदू जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट दुश्मन है, काफिर है, इनको नफरत ही करनी है। जी अब वो सही बात कभी आया ना, कभी उसने किसी हिंदू से कभी इंटरेक्ट किया होगा अपनी लाइफ में जी। तो obviously it's so easy to brainwash these people. So a lot of people जब वो बाहर भी आते हैं ना, सबकी बात नहीं मैं करती हूँ, मगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका दिमाग खुलता है। अब यहाँ पर चंद ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर भी मौलवी रहते हैं या अपने एजेंडा के लिए खुद सब काम कर रहे होंगे, मगर इमरान खान की तरह मौलवी बन के आ जाते हैं, तस्बीह पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ वो तो मतलब अपॉर्चुनिस्ट, वो तो मतलब ही वाज वन ऑफ द प्ले बॉय का जिसकी एक वो हो कि उसका जो एक शख्सियत
यहाँ पर इंडिया में तो ही वॉज वेरी फेमस बिकॉज दैट टाइम तो इंडिया और पाकिस्तान का इतना वो नहीं होता था. क्रिकेटर्स यूज्ड टू कम ओवर हियर. ही हैड द बेस्ट ऑफ हीरोइंस जो हमारी आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ में उनका अफेयर भी रह चुका है. एवरीथिंग. देन ही हैड, आई थिंक, गोरी से भी शादी किया था. ही हैड अ किड फ्रॉम हर एंड सो मेनी एंड सो. बट व्हाट आई एम सेइंग इज टुडे वो जब रियासत मदीना, जब वो ये ऐसी उस जैसे इंसान के मुंह से जब हम सुनते हैं ना, तो बहुत ही शॉकिंग है. इट्स लाइक शॉकिंग टू अनदर लेवल. ही हैज डन समथिंग. I have no problem. देखो, I have no problem with Imran Khan having a child out of marriage. Yeah, of course, that is his I totally. would have more respect for him if he accepted that child as his child. That he didn't want. Yeah. He didn't. So I lost all the respect कि तूने एक बच्चा भी पैदा किया और उसको accept भी नहीं करा. तेरी wife कर रही है accept. लोग वो गोरी यहूदी जो थी वो एक्सेप्ट कर रही है, तेरे बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तू नहीं मान रहा उनको. यानी ऐसे लोगों के सॉरी टू से इनके मुंह पे लानत. अब कोई चीज होती हो तो वही पढ़नी चाहिए. आई वुड हैव मोर रिस्पेक्ट. आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर मेन. ये जैसे सही बात है. ये मुसलमान जिना करते हैं जाकर, हम सॉरी टू से, ये मर्द भी जाते हैं. क्यों पाकिस्तान में, इस्लामिक कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूट्स नहीं है, वहां पर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरियाज नहीं है. ये सब वहां जाते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं, और वो औरतें चंद रखती भी हैं, बच्चों को पालती भी हैं, और ये लोग एक टका नहीं देते उनको. That's so sad. तो ये हमसे बात करेंगे, ये मोरालिटी पे आएंगे. तो लानत है उन सारे मर्दों पे जो ऑनेस्टली अपने बच्चों की टेक केयर नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने एक रात या 2 रात के लिए मजे किए थे. सही बात है. That's so sad. मतलब ऐसे और फिर औरत के ऊपर नाम रखेंगे. लाइक हाउ डेयर यू आओ मेरे सामने. इनको तो वही मैं कहती हूँ ना, सीधे हाथ के नहीं उल्टे हाथ का पड़ना चाहिए इनके मुंह पे. सही बात है. मतलब तुम अपने अय्याशी के लिए या जो भी, तुम 1 रात 2 रात जो भी है तुम्हारी हवस का जो वो होता है ना, तुम वो गुजारो, और फिर अगर वो बच्चा हो जाए, यू डू नॉट इवन ओन अप कि ये मेरा बच्चा है और मुझे इसकी जो भी हो हालात, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट किड. और पहली बात तो first thing, you don't take precautions. The worst thing is that the precautions जैसी चीज तुम्हारे यहाँ लिखी नहीं है, या फिर precautions करना तो बहुत बड़ी, मतलब I don't know what it is against religion, okay, but against your good time also, you don't want to use something like that. तो बच्चा तो मतलब women and the child suffers so much. एक गलती की वजह से. Protection doesn't always work, you know, कभी कभार उसमें भी फेल हो जाता है. मगर मैं वही I have more respect for those women, क्योंकि देखिए, it's when you're being sexually with somebody, चाहे prostitute हो, चाहे girlfriend boyfriend हो, जो भी हो, right? It's both of their responsibility. मैं उसको मानती हूँ कि दोनों की equal responsibility है कि आप protection कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. और अगर नहीं कर रहे हैं, whatever the case is, if one gets pregnant, both should take the responsibility. ज्यादातर cases में औरतें responsibility उठाती हैं, and if they choose to have a child, जो वो करती हैं, so then all the responsibility, I have more respect for that woman than that man that is out of their life. क्योंकि वो बच्चे को जिंदा रखा हुआ है उसने, ठीक है. और दूसरी बात ये कि अगर वो अबॉर्शन करवा लेगी तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं. फिर पीछे पड़ जाएंगे कि ओ देखो बच्चा मार दिया, अबॉर्शन करवा लिया, ये वैसे भी करेगी, इतना बड़ा गुनाह कर दिया. तो you know, it's just no way to please them. तो आप अपनी लाइफ में, ये कह रही हूँ, आप अपनी लाइफ अपनी तरह गुजारो. और ये जब आपको इस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं ना, तो उनको सिर्फ मैं एक ही चीज कहती हूँ कि आई एम सॉरी. आज भी किसी ने कहा था ये इस्लाम की रिप्रेजेंटेटिव है. मैंने कहा नहीं, आई डोंट रिप्रेजेंट पेडोफिलिया, आई डोंट रिप्रेजेंट स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी, ठीक है. आई डोंट रिप्रेजेंटिंग डोमेस्टिक अब्यूज. तो प्लीज मुझको इस चीज से मत रिलेट करें कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस. जब ये मोमेन इस चीज से ऊपर आ जाएंगे ना, देन दे कैन टॉक अबाउट मी, क्योंकि आई एम अबव दैट लेवल. इनका लेवल है वो यहाँ पर है, मेरा लेवल आपका ऊपर है. तो जब आप उस पे आ जाएंगे तो देन यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट. टिल देन यहीं पे रहो आप लोग, अपना पेडोफिलिया संभालो. ये जो एक ग्रुप है, विमेन ग्रुप है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन, फॉरगेट अबाउट मेन, विमेन ग्रुप है जो टारगेट कर रही हैं, स्पेशली टारगेटिंग यू, मी एंड ऑल ऑफ अस, ऑल एक्स मुस्लिम्स. मुझे बताओ कि इनको ये तो दे रिप्रेजेंट इस्लाम, वो रिप्रेजेंट करती है इस्लाम को, और वो तो मतलब बनी है, मतलब दे हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड दे हैव बिकम वेरी वेरी स्टॉन्च मुस्लिम्स.
इनके जब हम देखते हैं तो हमको खुद लगता है कि ओके यू आर टारगेटिंग अस, इट्स ओके, एंड दे आर नॉट फ्रॉम माय कंट्री, दैट आल्सो आई वुड वांट टू से हियर, दे आर नॉट फ्रॉम हियर, बट जब वो टारगेट करते हैं तो उनकी जो बात करने का, दे गो टू सच एक्सटेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि हम कभी ऐसे करते हैं, लाइक वी डू नॉट टॉक अबाउट somebody's body this or body shame or something of that sort, ये वो तक कर जाती हैं, मतलब being a woman। तो जब लोग पहले कहते थे ना कि वुमेन ही वुमेन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, वो सही आता है इनके ऊपर। जब मैं no, that's true. औरतें अगर इकट्ठी हो जाती तो हो ही नहीं सकता ना। अब देख लेना कोई दूसरा मर्द भी अगर किसी से चीट कर रहा है तो उसके साथ एक औरत ही है ना वहां पर। तो बट ये जो कन्वर्ट कर लेती हैं, आई डोंट नो, मैं तो उनको इम्पोर्टेंस देती नहीं हूँ। देखिए उनके रिलीजन में एक आपको दिमाग से ये समझना पड़ेगा कि इनकी मेंटालिटी क्या है। फॉर देम मेरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक मर्द के लिए बनी है, मर्द की आंखों को प्लीज करने के लिए बनी है, मर्द को जिस्मानी तौर पे प्लीज करने के लिए बनी है। उससे ज्यादा मेरी बॉडी या मेरी औकात है ही नहीं, औरत की औकात है ही नहीं इन इस्लाम। So that's all they think about. अब एक मोहतरमा थी, उन्होंने कहा पहले तो तुम दिखाती है ये लड़की, और अगर फिर इसको कोई आके हाथ लगा लेगा तो फिर सेक्सुअल असॉल्ट चीखेगी। हाँ चीखूंगी, क्योंकि मैं दिखाती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम आके हाथ लगा लो, ठीक है ना। आई एम सॉरी टू से कि ये ज्यादातर इन लोगों ने अपनी शक्लें देखी, मैं किसी की शक्ल पे बात नहीं करती हूँ। मैं अपने ऊपर तेजाब फेंक कर आग लगा लूं अपने आप को, इससे पहले कि ऐसे मौलवी साहब इतनी गंदी गंदी दाढ़ी, पान के दांत ऐसे गंदे, तुम लोग चाहते हो तुम लोग आके मुझको हाथ लो। खुशफहमी देखे ना इनकी कि मैं चाह रही हूँ आप आके मुझे या मेरी गंदी गंदी आंखें अपनी डालें मेरी लकीर पे। क्यों डालो? मैं यही तो गलत फहमी है आपकी। देखो यहाँ पर आप नंगा नाच लो, ठीक है, आप बाहर नंगा खड़ा हो जाओ, कोई आके आपको हाथ लगाएगा, आप उसको सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर डाल दोगे, क्योंकि यू डोंट हैव द राइट टच एनीवन। मगर ये दिमाग में नहीं आएगा इनके, क्योंकि इनको पता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ मर्द के प्लेजर के लिए बनाया गया है, दैट्स इट। इनकी औकात इससे ज्यादा की नहीं है। इनको मर्द खरीदता है निकाह के नाम पर, जो ये इतना शादी 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 चिपवाते हैं, तो व्हाट इज निकाह, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पर क्या होता है कि चलो मेरी समझ में आता है, लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उनको जानते हैं, फिर जाकर साथ में सोते हैं। वहां तो अरेंज मैरिजेस में तारिक फता ये कहते थे कि वाहिद जगह है जहां पर एक स्ट्रेंजर से आपसे कहा जाता है कि आज रात इसके साथ सोना है तुम्हें। चंद जगहों पे अरेंज मैरिजेस ऐसी होती हैं कि पहली रात होते हैं और तो देखा भी नहीं होता है, देखा भी नहीं होता एक दूसरे को जी। सो आप अपने आप को बेचते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बैठ के वहां बातें कर रही थी, तो दे एक्चुअली डिपेंड ऑन द मैन्स मनी। मैं नहीं डिपेंड करती किसी मर्द के पैसे पे, मैं अपने पैसे पे कमाती हूँ, ठीक है, मगर मैं मर्द के पैसे पे डिपेंड नहीं करती हूँ। ये लोग अपने आप को रोजाना इन्होंने बेचा हुआ है, एंड दैट्स ऑल दे डू, दे ओनली गो एंड स्प्रेड देयर लेग्स, और उनके मर्द उनका खर्चा उठाते हैं। जिस दिन ये बंद कर देंगी खर्चा भी बंद हो जाएगा, मगर मेरा खर्चा नहीं बंद होगा, क्योंकि मैं अपना खर्चा अपने बलबूते पे चलाती हूँ और अपनी तरीके से चलाती हूँ। सो ऑल दीज वुमेन जो हमको बोल रही होती है ना, तो भाई खरीदो फरोख्त तो आपकी हुई है, और अगर आपकी नेम ऑफ रिलीजन, बट खरीदा तो आपको है, सही बात है। आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है जी, कॉन्ट्रैक्ट में आप बनी नहीं है, और जिस दिन वो बंदा एकदम से आपको बोल देगा ना तलाक है तलाक है तलाक है, और फिर वापस आ जाएगा, तो फिर आपको जाकर अपनी वही चीजें खोलनी पड़ेंगी किसी और के सामने, हलाला, हाँ, फिर वापस आना पड़ेगा। सही बात है। वो एंड चाहे वो ससुर हो या वो देवर हो या वो फ्रेंड हो या वो मौलाना हो, तुम्हारे नुक्कड़ का, मतलब कहीं का भी कोई भी हो, हलाला कराना बहुत जरूरी है। मतलब जस्ट इमेजिन इतनी स्टूपिड एक रीत चली आई है कि मतलब एक विमेन जिसका कोई दोष भी नहीं है, अगर उसकी गलती भी नहीं है, लेकिन हस्बैंड को आ गई तैश और उसने दे दिया तलाक, और उसको अगर वापस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फुल थिंग। कुछ तो इसमें समझ में आए कि भाई मर्द ने किया है तो औरत क्यों जाके सोए, क्यों जाके वो करे। मतलब इट्स सो, मतलब सही में दिस इज आउट ऑफ माय दिस, दैट हाउ कैन दे इवन थिंक ऑफ डूइंग सच अ थिंग। और बेचारी women, as a if you think about it, if you think that this thing was all created by a man for a man, that's it. Yes, the religion is created by a man who was sexually frustrated, ठीक है। पहले तो वो sexually frustrated बंदा था और वो incompetent था, right?
जी मेरा मेरा यानी तजुर्बा ये है, मैं सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, चीजों की बात कर रही हूँ। जो अमीर नहीं होगा ना, वो उतना ही ज्यादा बताएगा कि मेरे पास इतना बताएंगे, है। जी सही बात है। तो जिसके पास जो नहीं होता है ना, वो बढ़ चढ़ के वो ज्यादा ही बताता है कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। दैट आई हैव नोटिस्ड, क्या दैट आई तो यू नो व्हाट आई एम इंटरनेट पे टॉकिंग अबाउट। दिखेगा आपको यहाँ पर कि सभी अमीर होते हैं। मेरे को आज कोई गरीब मिला ही नहीं है, मगर मुझको कोई सपोर्ट नहीं करता। सारे अमीर है इंटरनेट पे मेरे फॉलोअर्स, मगर कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता सिवाय एक दो के। तो जी इसी तरह से, और फिर अगर आप एक इमेजिन करें कि इलॉन मस्क है, राइट? अब इलॉन मस्क है, सिंगल है, तो वो तो यही दिखाएगा ना, देखो मेरे पास कितनी औरतें हैं। जो अमीर अमीर लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, जी तो ये जी रॉक स्टार उठा लो, दिखा रहे होते हैं ना, वो कितनी हमारे पास औरतें हैं, वो दिखाने के जी लिए कि भाई हमारा तो बहुत वो है। तो इसी तरह से दैट्स व्हाट रसूल वांटेड टू डू। काम या तो करता नहीं था उनका, ना बच्चे हुए। क्यों जी बच्चे क्यों नहीं हुए इतने? कितने जब बच्चे हुए इतनी आपके? ताकत थी, जी होगा हाँ, भी जब इतना। 30 मैन की ताकत तुमको दे दी गई थी, 30 की फिर भी या ताकत, ओ भाई 200 बच्चे तो होने चाहिए थे आराम से एक रात में, 30 औरतों के साथ। तो इमेजिन करें फॉर द होल टाइम बीइंग। तो ही वाज शूटिंग एम्प्टी बुलेट्स, ही वाज इनकॉम्पिटेंट एट द या सेम टाइम। तो वो या सारा गुस्सा क्या निकाला उन्होंने? बदला लेने के लिए, कि बस औरतों को सिर्फ एक ही चीज, मर्दों के लिए एक ही चीज चाहिए, सेक्स 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 सेक्स, because he was obsessed with it, because he या couldn't do it. Do you understand the obsession to a point या कि when you die, imagine that कि ये जो मौलवी कह रहे होते हैं कि एक तो जन्नत आपके लिए इटरनल है, हम्म हमेशा के लिए है, ठीक है? हम्म और जन्नत में आपका हमेशा के लिए काम करते होगा, रहो, या ये या लिखा या होगा, तो नीचे नहीं जाएगा। एंड यू हैव होल अवेलेबल, यानी इटरनल सेक्स सेक्स एट द इज एंड। अवेलेबल, हाँ यानी ना खाना ना पीना ना कुछ, और उनकी बीवियां क्या कर रही होंगी? वो अपॉइंटमेंट्स बना रही होंगी, आज हूर नंबर 1 का अपॉइंटमेंट है तो कल दूसरी का है। तो आई नो, सच अ फनी थिंग है ना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हमें समझ में आ गई ये चीज, तो इनको क्यों नहीं समझ में आती है। बट दिस इज ऑल हम्बग, ये सारा ब्रेन वॉश किया गया है जस्ट टू कीप यू ऑल इन कंट्रोल। ये एक बड़ा एक एक दिस इज अ कल्ट, जो कल्ट में घुस गया वो बाहर नहीं निकल सका। तो दिस इज अ कल्ट। लेकिन आज मुझे लगता है मालिक, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। पता हो कि पाकिस्तान में जब इतना मौलाना आके रो रहा है टीवी पर, ये क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की। मतलब जब ही इज मजा लिटरली, मजा आया मुझे, वो उनका क्लिप अगर होता मैं चलाती, कहते हैं हम कहाँ जाए, हम किसका दरवाजा खटखटाए? मैंने कहा मौलाना जी, अल्लाह मियां का दरवाजा खटखटाए ना, अल्लाह मियां के पास जाए। सही बात है। और मैं माओ क्या को डाल दुआ, माओ से वो इल्तिजा कर रहा था कि प्लीज अपने बच्चों को संभालो, ये सारे इस राह पे चल पड़े हैं, ये सारे एक्स मुस्लिम्स होने के राह पे चल पड़े। 4 lakhs is a big thing in Pakistan. I mean, it's not a small, a group of people. No, no, this is like huge, huge. और ये चलता ही जाएगा। I think this thing is not going to stop now. ये No, जहाँ जहाँ लोग समझ that's में a, आ रहे um, हैं। that's just a number that are committing blasphemy. आप नंबर, पहले तो हमको नंबर ही नहीं पता था, एटलीस्ट इसके थ्रू ये तो पता चल गया कि भाई 4 लाख मिनिमम तो हैं। नाउ व्हेन आई वेंट बैक, मैं जब पाकिस्तान गई थी इन 2010, मेरा लास्ट ट्रिप था, तो आई न्यू सम पीपल दैट वर ऑलरेडी एक्स मुस्लिम, जो छोड़ चुके थे अच्छा, और थे वहां ओके, पर और रह रहे थे, लाइक दे ऑलवेज एग्जिस्ट। आप बहुत सारे मीडिया की पर्सनालिटीज को देखें, लगता नहीं है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। शॉर्ट्स हैं उनके इंस्टाग्राम पे, भाई या मॉडल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे जस्ट डोंट टॉक, वो बोलते नहीं है। मगर या अगर आप वहां जाके चंद आप लोगों में बैठो, तो यू विल सी कि भाई यहाँ तो कोई मुसलमान वाली चीज ही नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो जी ये नंबर अभी बढ़ेगा। सिर्फ मैं कह रही हूँ ना, अगर आप ब्लास्फेमी का लॉ और वो वहां से हटा दें, इफ यू सही टेक बात दैट है। अवे फ्रॉम पाकिस्तान एंड गिव देम अ लिटिल बिट मोर फ्रीडम, आप देखो दे विल, पाकिस्तान। ऑफ कोर्स दे ऑल विल। सही बात है कि वो बेचारे जो जो घुट घुट के रह रहे हैं, जिन्होंने कभी कुछ इस डर से कि गुनाह हो जाएगा, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे और हमारे साथ जहन्नुम में ये होगा वो होगा, इससे जो डर के बैठे, सारे के सारे बाहर। आई थिंक अपने अपने दिल, अपना ख्वाहिश को जितने मार रहे हैं ना ये लोग, ये सारे के सारे खुश हो जाएंगे कि एटलीस्ट वही तो हुआ ना। अब बताओ कॉलेज में जो हुआ है, जो इतने इतने धूमधाम से इन्होंने होली खुशी से, ये मतलब होली मत खेलो, ओके होली मत खेलो, तुम नंगा नाच देखो, तुम जो चाहिए मौलवी करते रहे मदरसे में, सब चलेगा, लेकिन होली नहीं खेलना। आई मीन व्हाट वाज दैट, दैट इतना इनसिक्योर कैसा है, इतना इनसिक्योरिटी क्यों है। एज की परफॉर्मेंसेस देखी हैं आपने, जहां पर हाँ मुजरे हो रहे होते हैं? आपने वो जी देखी जी है जी कभी? जी जी अरे जी बात देखा है। करने वाले कौन है? आप यही तो फिर बात है ना कि बात करने वाले कौन हो। वहां पर यंग लोग,
भाई जी जब 20s में टीन्स में आते हैं तो वही हम्म, होता है जहाँ मर्द और औरत में अट्रैक्शन होती है, दैट्स व्हेन दे फाइंड देयर पार्टनर, देयर मेट्स, यू नो, इंस्टेड के वो डांस करने से क्या हो जाएगा, बस इनको वो होता सही है बात हाय है। लड़का लड़की मिलेंगे और सेक्स होगा, लड़का लड़की मिलेंगे और हम्म सेक्स होगा। लाइक हम्म मैं तो इतनी दफा क्लबिंग गई हूँ, मैं तो क्लब्स में काम भी करती थी, एंड आई वुड वेयर स्मॉल क्लोथ्स, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई यार कोई आ रहा है कोई खुला खाता चला हुआ है। लाइक आप लोग तो नहीं सही क्या बात सोच है। रहे हो? मुझसे किसी ने एक दफा ये बात बोली थी कि बाहर के मुल्कों में, वो बंदा कह रहा था बाहर के मुल्कों में यही होता है, अय्याशी होती है सिर्फ। मैंने कहा काम धंधा तो कुछ नहीं होता, 9 to सारे 5 बैठे हैं अय्याशी करने के लिए। नहीं, पीछे पेड़ पे पैसे उगते हैं, वहां जाके लोग उतारते हैं और सारा दिन लगे हुए होते हैं और कुछ शराबे पीते हैं एंड दे हैव सेक्स। ये दिस इज द होल मेंटालिटी कि भाई हमारे कॉन्सेप्ट पास उनके कोई दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बसा हुआ है। जी हाँ, यही सोचते तो हैं कि बस अगर अंग्रेज हैं तो ये अब यही यहाँ पे करते हैं। क्लब में हाँ कोई जाता भी है, ज्यादातर लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कोई अपनी क्या सेलिब्रेट कर रहा होता है। यस देयर आर पीपल ऑफ कोर्स दे गो टू हुक अप, मत तो ज्यादातर वो ढूंढने जाते हैं शिकार, चाहे वो जी मुसलमान हो या ये मुसलमान हाँ हाथ लगा हाँ लेगा मगर वो गोरा नहीं हाथ लगाएगा क्लब में भी। जी जी घुसे हुए क्लब में यूं यूं हुए हुए होते हैं मगर आपको हाथ नहीं लगाते हैं इस तरीके से, जिस तरीके जी से आप जुम्मा बाजार चले जाओ जरा, मेरी माँ कहती थी जाने से पहले अगला पिछवाड़ा बचा के चलना, क्योंकि कहीं नहीं पता कौन उंगली करके चला जाए, कोई हाथ लगा के चला जाए। ये इनका इस्लामिक मुल्क है, तो कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? थोड़ा सा उन्होंने वो कर लिया, लाइक इट हैपेंड सो व्हाट। तो फिर ऐसे ही लोगों के साथ क्या करना चाहिए कि यहाँ पाकिस्तानी जितने बैठे हैं ना मस्जिदें बनाकर, जी हाँ चलो आप अजानें बंद, रमजान नहीं मनाओगे तुम, खत्म, सही बात है। चीखोगे इस्लामोफोबिया, चीखो, वहां हम्म करोगे अलाउड तो हम यहाँ अलाउड करेंगे। ये करना पड़ेगा वरना ये सारे मुस्लिम ममालिक इसी तरह करते रहेंगे। मगर देखें सऊदी इज चेंजिंग, दे हैव या डन इट वहां बिग टाइम पे। या बिग टाइम सऊदी ने तो मतलब इतना जो भी कॉन्सर्ट्स और जो भी उन्होंने ड्राइविंग एंड वॉट एवर दे हैव गिवन फ्रीडम वॉट एवर लिटिल लोगों ने मतलब अपना इतनी इतने टाइम से जो सफोकेट हो गए थे जो लोग पागल हो गए थे ये कंजर्वेटिव इसमें तो बहुत अच्छा हुआ कि दे वांटेड दैट एक्चुअली उनके दिल में तो था कि उनको ऐसी जिंदगी चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड बिकॉज ऑफ दिस इस्लामिक रूल लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब इनको थोड़ा भी अगर मिल गई फ्रीडम दे जस्ट टुक इट लाइक कि मतलब बस अब कल नहीं है आज ही कर लो जो करना है मतलब दैट वाज द थिंग कि हमको पता चलता है कि कितने कितने गिर मतलब कितने बंधे हुए हैं ये लोग कितने इनको बांध के रखा है प्रॉब्लम है इनको हाँ बांध के रखा है ये खुद नहीं बनना चाहते बट इनको बांध के रखा गया है कि भाई इस्लाम में ये सब अलाउड नहीं है आपको नहीं करना है बट जरा भी उनको बेचारों को अगर जरा सा एक बोलते ना राहत मिल गई दे ऑल वेंट आउट फॉर इट तो यहीं से मालूम पड़ता है तुमने ये मालिश देखा हो 72 हूर की जो पिक्चर आ रही है उसके बारे में बहुत ज्यादा स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज्यादा इसका वो है बैन करने की कोशिश कर रहे हैं और यू मस्ट हैव सीन द टीजर एंड ऑल दैट हाँ हाउ डू यू फील मतलब आप क्या लगता है एवरीथिंग इज कम आउट इन ओपन आज इंटरनेट का जमाना है सब कुछ सामने आ गया एवरीथिंग इज इन ओपन पहले तो हमको इतने जब मैं तो स्पेशली जब छोटी थी हमको पता ही नहीं चलता था हमको मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि रसूल अल्लाह की एक 6 साल की वो भी थी क्योंकि वो भी छुपाया जाता था बिकॉज इट इज अ बिग नो समवेयर अगर एक इंसान तो आज तो पूरी दुनिया में ये बात हो गई है दैट दिस इज व्हाट इट इज this is what where it starts from and this is where it ends तो क्या लगता है like it's coming out in open so क्यों ये लोग इतने ज्यादा ये हो रहे हैं कि भाई करना है ऐसी पिक्चरें नहीं दिखानी है जी इस पे एक मुहावरा होता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब कि जब आप समझ में नहीं आता है ना कि आप क्या करो, अब ये नोचते रहेंगे। द थिंग इज कि अब ये छुपने वाली चीज नहीं है। अगर आप अपनी बात कर लें, मैं अपनी बात कर लूं, राइट, सो वी आर गोइंग बैक डेकेड्स, राइट। तो हमको नहीं, मुझे भी नहीं बताया था कि आयशा की एज क्या थी, सेक्स स्लेवरी थी, कि मारना लिखा हुआ है। अब तो मेरी समझ में आता है कि मेरा बाप क्यों पीटता था, मेरा बाप वो जो चीजें करता था मेरी माँ के ऊपर, वो क्यों करता था, क्योंकि वो ड्रिंक भी करता था, वुमेनाइजिंग भी करता था, पार्टीज भी करता था, मगर सारा इस्लाम मेरी माँ के ऊपर क्यों आ रहा था। सो व्हेन यू थिंक अबाउट दैट एंड देन यू थिंक अबाउट 2019 या मैं वो सारा सफर अगर मैं देखूं तो तब से लेकर अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट कि किस तरीके से अब लोगों को पता चल रहा है। 2019 में मैं हारिस से मेरी मुलाकात हुई, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी पाकिस्तानी को देखा था एज एन एक्स मुस्लिम या जो इस्लाम पे बात कर रहा था, क्योंकि मैंने इस चीज पे बात करनी स्टार्ट की थी इन 2017। उससे पहले मैं रिलीजन पे बात नहीं करती थी, इवन दो आई वाज नॉट अ मुस्लिम।
वो तो मैंने जी। बहुत पहले ही छोड़ दिया था, मगर मैं कभी उसमें बात नहीं करती। आई वाज वन ऑफ दोस के, ओ नो, रिस्पेक्ट एवरीथिंग, टिल इट वाज इन माय बैकयार्ड, क्योंकि मैं समझ गई थी ओ हम कनाडा आ गए, वो प्रॉब्लम्स छोड़कर आ गए, पता चला है वो सारे यहाँ पे आके बैठ गए, ठीक है ना, जिनसे हम वहां से भाग कर आए थे वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। सो जब हारिस मुझे मिला 2019 में, देयर वाज ओनली फ्यू चैनल्स, कंपेयर फास्ट फॉरवर्ड 5 इयर्स नाउ, अब आप खुद देख लो कौन कौन नहीं बोल रहे, कहाँ के एक्स मुस्लिम नहीं बोल रहे, कहाँ बहुत के ज्यादा। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन गई है, क्या क्या चीज जो है अभी, और ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वाई? जी। क्योंकि इन लोगों ने अब जैसे वो एंड्रू टेट को पकड़ लिया, वो क्या वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, और इमेजिन, दूसरे लोग हैं जिनको, जिसके ऊपर पहले से बहुत सारे वो दर्ज हैं, मतलब ही इज हाँ, नॉट समवन हु यू कैन लुक अप टू एंड से ओ माय गॉड ये तो मुसलमान बन गया, नथिंग। ज्यादा वो रिएक्ट कर रहे हैं, इट इज वर्स फॉर देम। अब आपने यही बात की ना कि इनको थोपा जा रहा है, थोपा जा, नहीं तुमने इस्लाम कबूल करते करना है करना है करना है, उसका रिएक्शन क्या आया कि सिर्फ ब्लास्फेमी नहीं हुई है, आप समझ रहे हैं, चार लो जी जो मटेरियल इनको मिल रहा है ये ब्लास्फेमी का मटेरियल, मैंने खुद देखा है, यानी आई गेट ऑफेंडेड वाचिंग इट कि कुरान के साथ क्या क्या किया जा रहा है, जी इतनी हाँ, गंदी हरकतें, लाइक इट्स सो डिस्गस्टिंग, आई नो। मगर वो पता है लोगों का। जी अब आप उस चीज को, आपको पता नहीं अंदर ही अंदर ये ब्रू हो रहा है, ईरान में मस्जिदें बंद हो रही हैं, 50% ऑफ पीपल यस दे यस आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज एक्स मुस्लिम। यस यस ये चीज अभी पाकिस्तान में भी स्टार्ट होगी, ये चीज अफगानिस्तान में भी होगी, इट इज गोइंग टू हैपन, यू कैन नॉट कीप दिस, यस। इंटरनेट का जमाना है, आप जरा सा वो करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, यू नो, कहीं ना कहीं से वो चीज आपके दिमाग में आएगी। जी हाँ। मालिज बहुत मैं अभी एक बात कहना चाहती हूँ जो मैंने सुनी है कि भाई मालिज आजकल इंडियन व्यूअर्स को बहुत ज्यादा वो कर रही हैं, शी वांट्स इंडियन व्यूअर्स, वो मतलब इस तरीके की जब मैं बात सुनती हूँ ना मुझे इतनी हंसी भी आती है। वो लोग बोल रहे हैं जिनके लाले पड़े हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि ये इसलिए अभी इंडियन व्यूअर्स को शी वांट्स व्यूज फ्रॉम इंडियंस, that's why she's become like that. What would you say on that? देखें, सिंस आई डिड मिस पाकिस्तान ना, तो इंडिया में जो न्यूज चलाई थी, और अभी मेरे पास आई थिंक आई माइट हैव अ क्लिप जो मैं आपको भेजूंगी मैं, ठीक है ना, वो लहरें टीवी था और बहुत सारे आज तक टीवी, इन सब लोगों ने जो मेरी न्यूज कवर की थी ना मुशर्रफ के साथ, इट वाज सो अडोरेबल। वो चीनी अच्छा। कम है उन्होंने वो लगा दिया, मेरी तस्वीर ऐश्वर्या राय के साथ लगाई, और फिर अमिताभ की वो लगाई हाँ। चीनी कम है जिसमें वो था मुशर्रफ के साथ, दे वर ट्राइंग टू मेक यंग गर्ल हाँ, लव विद ओल्डर मैन, राइट? तो हाँ, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, और मुझे इंडिया से इतनी सपोर्ट मिली थी उस वक्त, जी। आई वांटेड टू गो टू इंडिया। अगर मैं इंडिया चली जाती ना उस वक्त, तो मैं कोई आज बॉलीवुड स्टार बन के बैठी होती थी। आई हैव ऑलवेज लव्ड इंडिया, और इसका प्यार मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे नाना जो थे तो वो बॉलीवुड मूवीज देखते थे। अब मैं नानी के घर जाती थी, आई वाज लाइक ऑलवेज एक्साइटेड। उस जमाने में जब राइट कोई नई मूवी आती थी, सबसे पहले नाना लाते थे, वो सबसे आगे बैठते और मैं पीछे बैठ के देख रही होती थी। तो my whole thing, Sridevi, Madhuri, Juhi Chawla, these were the women I adored. Sridevi was my idol, right? Okay. तो ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी, मैं यानी I was always into doing all these things. So, इंडिया से मुझे हमेशा से सपोर्ट मिली है। मैं जब दोबारा से आई हूँ ना यहाँ पर ऑन दिस यूट्यूब चैनल हारिस के थ्रू, तो मेरी ऑडियंस मेजोरिटी इंडियन थी, मेरे पास हजार लोग आके बैठ रहे थे, आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज। फिर क्या हुआ, मैं लोगों के पंगे में पड़ गई, तो देन आई लॉस्ट ऑल दोज व्यूज, ठीक है। अब मैंने ये चीज सीखी है कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक अबाउट अदर्स बिजनेस, और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान की बात कर सकती हूँ, मैं इस्लाम में थी तो मैं इस्लाम की बात कर सकती हूँ ना, मैं इंडिया में रहती हूँ तो आई डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन इंडिया, ना मैंने सनातन धर्म कभी पढ़ा है, आई हैवंट रेड इट, तो मैं उसके ऊपर बैठ के अपने ओपिनियंस क्यों दूं? आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आपने करना है आप वो करो, मेरे पास जिस चीज का एक्सपीरियंस है मैं उस पर बात करूंगी, राइट? अब मैंने आपसे वही बोला ना कि इंडियंस हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड दे आर वाचिंग मी, सो व्हाई एम आई गोइंग टू ऑफेंड एनीबॉडी? अगर कोई ह्यूमन राइट्स या वुमेन राइट्स पे कोई आती है बात, that is a different thing. That is a social thing. मगर मुझे हर चीज में टांग नहीं अड़ानी है। इट्स नॉट माई बैटल टू फाइट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और ना कोई मेरी एक्सपर्टीज मेरे पास है जो मैं वो करूंगी, राइट? और अगर आपको लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए बैठी हूँ,
तो भाई इतने बट स्मार्ट टेल मी चैनल्स इज नॉट, नहीं ये जैसे कहते हैं ना कि ऐसे समझते हैं जैसे हमारे यहाँ हजारों हजारों बस चले आ रहे हैं पैसे चले, मतलब द वे दे टॉक लाइक दैट वी आर ट्राइंग टू कि हम पैसों के इतने लालची है। मुझे एक बात बताओ, हम भी यहाँ आके बैठते हैं, अपना टाइम देते हैं, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू ऑल गिव वी टेक इट, वी से ओके इफ वी से सपोर्ट अस, इफ यू, हम आके आपके जेब से तो नहीं निकाल रहे भाई पैसे, कभी कभी ये तो नहीं किया है कि भाई नहीं नहीं देना ही पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा। तो इफ यू आर सपोर्टिंग, किसी की क्यों इतनी जलती है, मेरे समझ में नहीं आता है। वी आर गिविंग आवर टाइम, वी आर सिटिंग ओवर हियर जी। मैं यहाँ पर एक जमादार को भी बुलाती हूँ ना अपने घर पे, तो वो मुझे आवरली चार्ज करता है मेरे ऑफ मेरे टाइम, कोर्स आई नो इट, ठीक है। या तो पहली बात तो ये है कि अगर हम अपना टाइम देते हैं यहाँ पर अपनी जिंदगी से निकाल कर, मैं तो एक सिंगल मदर हूँ, बाहर रहती हूँ, मेरे पास कोई नौकर चाकर, मैं कोई बहुत अमीर बंदी भी नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास वैसे ही छोटे छोटे कपड़े हैं। सो तो थिंग जो ये लोग बोलते हैं पैसों की बात, और बड़े बड़े स्मार्ट चैनल्स हैं, स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट चैनल्स के फॉलोअर्स हैं, तो भाई एक काम करिए, आप जाकर देखें। और पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मुझे पैसे आ रहे थे, मुझे $500 आ जाते थे, कभी पेपैल के थ्रू $1000 आ गया था एक दफा पेपैल के थ्रू, आई वाज लाइक वाओ, उस वक्त पैसे मिल रहे थे। अगर मैं लोगों के बीच में टांग नहीं अड़ाती, एंड आई रिग्रेट डूइंग ऑल दैट, क्योंकि लोग फिर मेरे ही पीछे पड़ गए उस पे, हालांकि माय इंटेंशन वाज टू कीप पीपल टुगेदर। सो एनी हाउ, अगर आपके पास इतना दिमाग है तो भाई यूट्यूब के व्यूज किसी से छुपे हुए नहीं, हमारे व्यूज दिख जाते हैं कि भाई महीने में कितने आए हैं। जाओ इंटरनेट पे थोड़ी सी सर्च करो, $200-300 में मेरा तो खर्चा नहीं चलता, मैं पाकिस्तान में रहती नहीं ना, मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरा नहीं चलेगा उस पर खर्चा। सही बात, $200-300 में तो ये स्ट्रीम जाता है, इंटरनेट, बिजली, यही नहीं कवर होती यहाँ पर। तो ये जो पैसे कमाने की बातें कर रहे होते हैं, नहीं, मैं पैसे तो डिफरेंट तरीके से कमाती हूँ। हाउ आई पे माई बिल्स इज नन ऑफ देयर बिजनेस। आपको बिजनेस नहीं है, मैं पूछ रही हूँ आपके घर में आके आप कैसे पैसे कमा रहे हो। और अगर मैं पैसे कमा भी रही हूँ तो भाई मेरा टाइम है, मैंने क्या बोला था, हम आर्टिस्ट हैं, मैं तो आर्टिस्ट रही हूँ, आई वर्कड ऑन टीवी, आई हैव बीन देयर, मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं, राइट? सही बात है, सही बात है। और बिंदास बोलने के और जूते मारने के, सही बात है भाई। आप सबको नहीं प्लीज, मैं खुद यहाँ पे बता रही हूँ ना, मेरे अपने घर में मैं अपने बॉयफ्रेंड, मम्मी और अपनी सिस्टर को नहीं प्लीज कर सकती, अपनी बेटी को, तो मैं तुम लोगों को क्या प्लीज करने की, माय फोकस इज देम, उनको मैं खुश रख लूं, बाकी सब जो है बात की बात है। नहीं सही बात है, ये बात है कि कौन कैसे जी रहा है, आप लोग तो नहीं आ रहे हो ये करने के लिए, जबान है हड्डी नहीं है तो बस बोलते जाओ, ये एक चीज मैंने बहुत यहाँ पर देखी, बस जबान में थोड़ी हड्डी है, बस बोलते जाओ, जो बोलना है वो बोलते जाओ। तो ये एक चीज है। व्हाट वुड यू से अबाउट हिंदू गर्ल्स इन पाकिस्तान, व्हाट इज हैपनिंग, आई मीन यू बीइंग अ पाकिस्तानी और फॉर्मर पाकिस्तानी, अब तो तुम रहती भी नहीं हो, यू आर बिकम अ सिटीजन ऑफ कनाडा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स हैपनिंग, आई मीन इट्स अ वेरी सैड स्टेट जो लड़कियों से गुजर रही हैं, तो उसके बारे में व्हाट वुड यू से एंड व्हाट डू यू थिंक एज इंडियन गवर्नमेंट कर रही है जितना कर सकती है, बट आई थिंक दे आर डूइंग फार, जो हम समझते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं टू गेट देम ओवर हियर, उससे बहुत ही कम हो रहा है वहां उनको यहाँ पर लाना। व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच आर दे सफरिंग इन पाकिस्तान? तो अगर आप बात करें हिंदुओं की, तो आई वुड से जो बिल्कुल ही पुअर क्लास है, राइट, जो सबर्ब्स में रहते हैं, गांव देहातों में जो है, हाँ, जैसे मियां मिट्ठू जैसे लोग हैं, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट सेफ देयर, क्योंकि उनको पता है कि दे विल गेट देम, दे विल कन्वर्ट देम, एंड तो ये चीज यहाँ भी हो रही है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ वहां पे भी हो रही है, ब्रेन वॉशिंग यहाँ भी होती है, इसी तरीके से लड़कियों को प्यार के उसमें चुंगल में फंसाना, दैट्स द इजी वे। आपको किसी को करना है ना, तो आप उससे प्यार का नाटक करो और वो करो, एंड देन दैट्स इट, प्यार फुसला के लड़की को अपनी तरफ कर लो। तो दैट इज हैपनिंग देयर, एंड इट इज हैपनिंग वेरी रैपिडली। और अक्सर केसेस आपको दिखते हैं, कोर्ट में आते हैं कि इस लड़की को कर दिया, तो कोर्ट्स वगैरह वो मर्द के साथ ही भेज देते हैं। Whereas अभी एक दुआ जहरा केस आया था पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर पता नहीं 6 महीने, पता नहीं 8 महीने लगा दिए इन्होंने, और उस बच्ची को वापस भेजा, उसके टेस्ट करवाए, कितने टेस्ट करवाए कि वो लीगल एज की थी कि नहीं थी, और उसका जो मियाँ भी था वो भी कोई ये नहीं कि उससे बहुत बड़ा था एज में, नहीं, उसी की एज के उसमें था वो, राइट। ये वाज़न्ट लाइक, ये लड़कियां जो शादी कर रही हैं, ये अपनी 10 साल 15 साल बड़े बंदों से शादियां इनकी हो जाती हैं, और फिर कोर्ट भी उनको उनके साथ भेज देता है, तो इट्स अ डबल स्टैंडर्ड जो वहां पर है। Whereas मैंने फिर एक हिंदू फैमिली थी जिनके बहुत ही, यानी वो गवर्नमेंट वगैरह के वो लोग थे, तो मालदार लोग थे,
तो मैंने उनका भी रहन सहन वहां पे देखा, उनका रहन सहन मैंने मुसलमानों के साथ भी देखा। वो एक बहुत फैमिली थी, फ्रेंड्स वगैरह थे वो सारे, एंड आई नेवर सॉ एनीथिंग कि वो डिफरेंट प्लेट में खा रहे हों, या ड्रिंक भी करते थे लोग, साथ में बैठ के ड्रिंक भी कर रहे होते थे। वो जो हिंदू थे वो गोश्त नहीं खाते थे, जो मुसलमान था वो गोश्त खाता था, साथ में बैठ के खाते थे हम लोग। बिकॉज आई वेंट देयर, मैं गोश्त खाती थी, वो लोग नहीं खा रहे होते थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और उनके घरों में जो औरतें थी, दे ऑब्वियसली वो देयर सेफ्ड, उनकी लाइफ इज लग्जरियस है, वो कहीं और जाके रहेंगे भी नहीं, मगर क्योंकि दे हैव अ स्टैंडर्ड, एक उनके पास पावर है, दूसरी उनके पास सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की, राइट, पावर में है, तो उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इसी तरह से क्रिश्चियंस भी ऐसे हैं, राइट, जो बहुत ही टॉप पे। अब मेरा सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग जो गरीब हैं उनकी लिए आवाज उठाते हैं, और हाँ, क्या ये कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये इन्होंने उठाई तो फिर इनकी गुत्ती को पकड़ा जाएगा, राइट। सो तो एवरीबडी मैंने वांट्स टू प्ले सेफ, मतलब सबको अपना अपना ही वो करना है, नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग लाइक दिस। हाँ, अगर आप ऐसा अच्छी जॉब है आपकी, मैं जानती हूँ जन क्रिश्चियंस वगैरह को, तो मैंने उनसे यही जी, सवाल पूछा ना, तो उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे लेवल पे हो, अमीर हो, थोड़ा सा आपके पास वो है, स्टेटस है, तो आपको इतना तंग नहीं किया जाएगा, यू वोंट बी। मगर हाँ, जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं उनको तो, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है वहां पर, चाहे वो दैट्स वेरी क्रिश्चियंस हो सैड। चाहे वो हिंदूज हो। एंड आई हंग आउट इन बोथ कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी मैं गई थी एक दफा, क्रिश्चियन शादी में भी गई थी। सो और उनके उसमें बड़ा मजा होता है, शादी में जो मैं गई थी एक रात पहले, खूब डांस, आई नो, सो या कैथलिक वेडिंग्स का डिफरेंट ही होता है, वो अलग ही माहौल होता है उनका। दे हैव दे एंजॉय यू नो, दे हाँ, एंजॉय देयर मैरिज आल्सो, दे एंजॉय। मरने के बाद भी उन वो लोग वो रिस्पेक्ट तो देते ही हैं, अगर आप देखने चाहो तो। यू नो, वहां पर ये भी डर है, जिस तरीके से अभी ये सुनाई दे रहा है कि मतलब कब्रों में भी ताले लगाओ भाई, अभी तो वहां भी आप महफूज नहीं हो, तो वो हाँ, वैसा नहीं, मतलब हाँ, दे हैव। ये जो ये एक अजीब सी चीज, अगर मतलब बहुत सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान में लड़कियों को बड़े बड़े मर्दों के साथ, मतलब अगर लड़की 15-16 साल की है उसको उठा के लेके जाना और शादी करवाओ, तो भी तो किसको 45-50 इयर्स ओल्ड, 45 इयर्स ओल्ड, मतलब ये क्या, मतलब दैट इज सो सैड। दे आर किडनैप्ड ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर पुअर एंड दे डोंट हैव दैट स्टैंडिंग, नहीं है सोसाइटी में, सो दे आर, लेकिन वो ट्रीटेड वेरी वेरी बैडली। ये एक चीज आई थिंक इवन आवर गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट, because this is हाँ। very sad state of whatever little that has remained in Pakistan, जो रह गए हैं उनको लाना बहुत जरूरी है, और बहुत आई हम डोंट नो कि इंडिया में, आई एम नॉट टू श्योर कि इंडिया में अभी भी रेफ्यूजीज, यानी जो म्यांमार से आ रहे थे, इन लोगों को लिया था। आई थिंक अब लोगों को बहुत बुरा लगेगा, मगर आई थिंक इफ हिंदूज नीड, आई थिंक दे शुड बी गिवन प्रायोरिटी उनको। या अगर ऑफ कोर्स रोहिंग्यास को लाके बसा दिया इतना सारा, हमारा पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया है, सारे बस गए यहाँ पर, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले हो गए रोहिंग्या से। एंड इफ यू सी कि इनको लाने के लिए प्रॉब्लम है, सही बात है, दिस इज वन ऑफ द इशू दैट वी ऑल, आई थिंक दैट इन जो भी गवर्नमेंट में वो ये सोचना चाहिए कि पहले इनको लेकर आओ भाई, इनको क्या बसाना है। दे हैव गॉट द आधार कार्ड, जो हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो तक रोहिंग्या के बन गए हैं, जब दे आर नॉट बॉर्न ओवर हियर, दे आर नॉट, दे डू नॉट बिलोंग। वो तो अगर जो वहां पर भी हुआ, जो वहां पे भी क्यों निकाले गए थे, आपको फिर वो ये जाना करते ही प्रोपेगेंडा ऐसा है ना करना है। भाई, इनको प्रोपेगेंडा जो तो यहाँ कर पे भी भी है। हुआ था, वो रोहिंग्या मुस्लिम ये वो, बाद में यहाँ पर से एक बंदा वहां गया है एक्चुअली, उसको भी यहाँ पे बिल्कुल, उस बंदे का तो यूट्यूब वगैरह सब कुछ उड़ा दिया गवर्नमेंट ने, लाइक दे अच्छा, आर रियली आफ्टर हिम, राइट। तो मगर वो वहां गया, उसने देखा कि क्या, वो तो पूरी स्टोरी उसने बताई कि ये वहां पर भी यही कर रहे थे, घुस गए थे, फिर वहां पर मंक्स वगैरह, वहां पर भी इनका वो दावा शुरू हो गया था, यस, उन यस, औरतों के साथ वो कर रहे थे, पंडित वहां पर उनके जी, मारे, जो बुद्धिस्ट के थे, जी, तो वो क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं बैठे हैं। वो एंड रिटायर हाँ, नहीं करेंगे। सो yeah, so it's ये just बात तो ये मानिश, we should हाँ, get them there, and that should be the priority किसी भी मुल्क में। जैसे ट्रम्प कहता था ना, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, उसमें यस, बहुत सारे लोग आते हैं, काले आते हैं, गोरे आते हैं, मुसलमान आते हैं, हर रिलीजन आती है, मगर अमेरिका फर्स्ट। हम भी कहते हैं कैनेडियन फर्स्ट, मगर अभी जी, हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? नहीं, अभी यहाँ की रशिया की फिक्र पड़ी हुई है। हम्म, प्राइड मंथ पे 1 मिलियन $2 मिलियन तूने लगा दिया, यहाँ पर लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, फूड बैंक्स में भरे पड़े हुए हैं लोग, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी हाई हो गई है। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? यूक्रेन में जा रहा है, तो कभी किसी और जी, के पास जा रहा है। व्हाई? कैनेडियंस फर्स्ट, मैं टैक्सेस दे रही हूँ यहाँ पे, सही यू बात है। नो। एंड नॉट ओनली दैट मालिश, एक बात मैं तुमको यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ये भर भर के इतने बड़े बड़े सी के थ्रू दे आर कमिंग टू ऑल। मुझे लगता है कि इनको सही देखने जाओ तो इनको देना ही नहीं चाहिए, दूसरे कंट्रीज का इनको वीजा नहीं मिलना चाहिए, इनको
फटकने भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग, जितने वीडियोस आजकल आ रहे हैं, दे आर मगिंग, दे आर रेपिंग, मोलेस्टिंग गर्ल्स, यंग गर्ल्स जो गोरी हैं उनको मोलेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये जहां भी जाते हैं और ये थोड़े तादाद में ज्यादा हो जाते हैं, बस इनकी जो औकात होती है ना, इनकी जो रियल अंदर का नेचर है ना, वो निकल के आ जाता है। पहले तो बड़ी जी हुजूरी करेंगे, दे आर वेरी लाइक हम्बल एंड गुड एंड विद एवरीबडी। वंस दे ग्रो इन देयर दिस, बस खत्म। वहां पर ये लोग आकर फिर अपनी जो असलियत है वो दिखाने लग जाते हैं। एंड सो मेनी, आप देखो कितने सारे वीडियोस आए हैं जहां पर दे आर हिटिंग समबडी, जस्ट बिकॉज दीज पीपल आर फ्रॉम दैट कल्ट, और सामने वाला नहीं है, फॉर नो राइम और रीजन। अगर कोई रीजन भी हो तो अलग बात है। ओल्ड पीपल ऑल्सो दे आर हिटिंग, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। आया था, आई थिंक फ्रांस का था, फ्रांस और वहां यूरोप में से तो रोजाना कोई एक वीडियो आया होता है। वो पार्क में घुसा हुआ बंदा छोटे बच्चों को मार रहा था। यस यस। तो ये जो चीज है ना, ये एक्सीडेंटल नहीं हो रही है, ये Yes, एक्सीडेंटल this is जानबूझकर। इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। कैसे फैलाएंगे आप? इसी तरह से फैलाएंगे आप। उसमें अब ये जो लेफ्टिस्ट अमेरिका और इन लोगों के जो हुए, इन्होंने जो बर्बादी की है जाके मिडिल ईस्ट में, और भर भर के इन्होंने जानबूझ के किया है ताकि भर भर के इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए। यहाँ पे जो है एक वो ये जो धड़म बड़म हो रही है ना, ये क्रिएट की जा रही है। दिस इज ऑल क्रिएटेड। क्योंकि अब आप देख लो ना, यहाँ पर भी लोग खड़े हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। इट्स जस्ट द लेफ्टिस्ट हैव टोटली डिस्ट्रॉयड जो चीजें हैं। आई एम अ लिबरल, आई विल स्टिल से कि आई बिलीव इन ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दैट स्टफ, मगर व्हेन यू आर ब्रिंगिंग, यू कैन नॉट मिक्स ऑयल विद वाटर। आप दो आइडियोलॉजीज को नहीं मिक्स कर सकते हो। एंड कल मैं बोल रही थी कि ये चीज हम नहीं पहले हैं बोलने वाले। अरे भाई 1800 में लोग बोल रहे थे, 1600 में बोल रहे थे लोग, बट हालांकि उस वक्त उनको भी उनके साथ भी जो दूसरे के थे उस वक्त भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो एनीबडी दैट इज क्रिटिसाइज इस्लाम, इट हैज बीन डन फ्रॉम 1400 इयर्स। पहले गले काट देते थे, उनको चुप करा दिया जाता था, या दूसरी साइड के लोग आकर उस पे वो पानी फेरे देते थे, व्हाटएवर। द थिंग इज, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, और इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा। और जो स्टैंड लेगा उसको पूरी दुनिया, और स्पेशली जो लेफ्टिस्ट कंट्रीज जो हैं, वो ऑस्ट्रेसाइज करेंगी। दैट इज व्हाई मोदी इज बीइंग टारगेटेड राइट नाउ। क्यों? क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स द राइट, राइट। और राइट को तो हमेशा फार राइट बोला जाता है, इज फार राइट, इज दैट, एंड आई एम आल्सो स्केयर्ड ऑफ द फार राइट। क्योंकि देखो, एज समबडी आई एम एन एग्नोस्टिक, तो मुझे भी नहीं चाहिए कि भाई हर कोई अपनी रिलीजन मेरे ऊपर आके थोपे, राइट। या रिलीजियस, यहाँ पे अगर क्रिश्चियनिटी भी आ जाती है कंट्रोल में, तो फिर बेचारे जो गेज हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन योर बेडरूम इज नॉट माय बिजनेस, ठीक है। एज ए ह्यूमन बीइंग यू शुड गेट राइट, ठीक है। मगर वो सबके इक्वली होने चाहिए, चाहे आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, इट डजंट मैटर। मगर वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। इस्लामोफोबिया के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल के, मगर अब क्या हुआ है कि प्राइड मंथ में जो मुसलमान जहाँ पर स्कूलों में जा रहे थे, तो उन्होंने तो कह दिया हम तो नहीं लगाएंगे झंडा, कर लो लेफ्ट जो करना है तुम लोगों ने। तो ये जो दो थी ना, इस्लाम की और लेफ्ट की, ये अभी बहुत जल्दी होने वाली है, आप देखिए। मगर इसका पता अब क्या हो रहा है कि क्रिश्चियन में देख रही थी, क्रिश्चियन जो है मुसलमानों के साथ मिलके यहाँ पर ना बाहर निकले हुए थे कि दिस इज अगेंस्ट दिस एंड दिस एंड दिस। एंड्रू टेट को आप उठा लें, उसने क्या कहा कि बाहर के मुल्क में आप जीसस इज गे लिख के चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। मोहम्मद इज गे लिख के दिखाओ, क्योंकि इस्लाम ऐसा है। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है, दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो तुम्हारी क्रिश्चियनिटी फेल हो गई है, इस्लाम ही तुमको बचाएगा। ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, लेफ्ट जो है तुम्हारे बच्चों को भी खराब कर रहे हैं, मैरिज भी खत्म कर दी है, ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो दैट इज आल्सो अ स्कैरी पार्ट फॉर मी टू सी कि ये जो दुनिया है किस तरफ सेटल हो। जी हाँ, एक्सट्रीज्म इन एनी पार्ट, इन एनी वे इज ऑफ कोर्स बहुत डेंजरस होता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होना बहुत ज्यादा डेंजरस, वो तो कंट्री के लिए इज फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली। ये एक्सट्रीमिज्म ही तो है जो इतना ये कल्ट आगे आ गया है, और ये जितनी तबाही मचा रहा है पूरी दुनिया में, दिस इज एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा, मतलब ओवर हो गया है अभी। ये बात तो सही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब तुम अपना स्ट्रीम करती हो, what sort of response you get from people from this cult and from people from India, like जो हमारे हैं, what sort of response do you get, like how do you feel when you talk to a person who is from this cult, and how do you feel when you're talking to a person who is sane and maybe like कि वो यहाँ का है, और कैसे, मतलब what is your experience in that?
देखिए एक चीज तो है ना कि एवरीबडी इज वेरी सेंसिटिव, जो भी है अपनी रिलीजन अपने धर्म को लेकर हर कोई सेंसिटिव होता है। आई जी टोटली अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो जब मोमिन मेरे पास आते हैं, सो दे डू, ऑफ कोर्स उनको बुरा लगता है जो मैं बातें कर रही होती हूँ। चंद ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कभी ऐसी सुनी नहीं है चीज, राइट? जैसे हमें भी बुरा लगा, पहली दफा मैंने भी सुनी थी, आई वाज लाइक नो, मगर मैं हम्म ऐसी नहीं थी कि मैं किसी का कत्ल कर दूं, धमकी दे दूं, हम्म आई वाज हम्म नॉट ब्रॉट अप दैट वे। डिपेंड करता है कि इंडियंस कौन से, मैं किस चीज पे बात कर रही हूँ। अगर मैं चंद चीजों को क्रिटिसाइज करती हूँ तो पीपल डू कम एंड डिसएग्री विद मी ऑन इट, एंड आई डोंट माइंड कि मुझसे आके अब डिसएग्री करें। मगर मैं एक चीज ये देखती हूँ, चाहे वो क्रिश्चियंस को आप उठा लें, हम्म they will have certain amount of respect to talk to when a they woman, talk. हम्म talk to anybody। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कोई ऐसे इंडियंस नहीं मिले जिन्होंने गालियां नहीं दी हैं, दी थी मुझे, ये बात नहीं है, गोरे भी देते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज स्टिल, इफ यू कंपेयर, तो फिर भी आपको बहुत बेहतर लोग मिलेंगे। बात करने का स्टाइल है, सोचने का स्टाइल है। एक तो इंडियंस का ये है कि आप लोग जो रिलीजन भी है, जो भी है, दैट इज देयर, मगर हम्म टेक्नोलॉजी हो जाए या साइंस हो जाए या जो चीजें हैं, वेदर यू बिलीव इन, आपके वो सामने वो डिलूजनल नहीं है उससे। हम्म तो यू, दैट्स व्हाई योर कंट्री इज गोइंग अप एंड अप एंड अप। आप टेक्नोलॉजी उठा लो, मोदी जी ने भी वो yes देखो वहां पर इलेक्ट्रिक कार बना ली, क्या कर, अभी इलॉन जी मस्क वांट्स टू इन्वेस्ट इन देयर। तो दैट इज नॉट हैपनिंग इन एनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, आई डोंट थिंक सो। किसी हम्म इस्लामिक कंट्री में नहीं देख रही मैं कि वो इलॉन मस्क उससे मिल रहा है, नवाज शरीफ से, और कह रहा है nobody हमारे वहां पर स्टारलिंक लगाने, ताकि तुम लोग वहां पे बम पड़ के फट जाओ। but सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। सेम थिंग क्रिश्चियन कंट्रीज में भी मैं देखती हूँ। तो अभी फर्स्ट थ्रेट जो हमको दिख रही है, या जो एक चीज जो रिफॉर्म करने का नाम नहीं ले रही है, चले मैंने आपका तो ये मान लिया, क्रिश्चियनिटी में मैं मान लिया भाई 100 साल पहले मुझे जला दिया जाता, मगर हम आज की बात कर रहे हैं। क्या आज यहाँ बैठ के जो कंट्री अब सेक्युलर कंट्री बन गई है, मगर ज्यादातर मेजोरिटी यहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं, क्या मुझे परसिक्यूट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। मेरे राइट्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, पूरे मिल रहे हैं, एक्चुअली कुछ ज्यादा ही मिल गए यहाँ पर, अभी भी औरतें चीखती रहती हैं यहाँ पे, बट आई थिंक वी हैव ऑल द राइट्स वी नीड, राइट? सो आपके वहां पर क्या हो रहा है? यू हैव नन ऑफ दैट। सो दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, कि मैं अगर मुंह खोलती हूँ किसी चीज के बारे में, तो मेरा गला काटने कौन आ रहा है पहले? मुसलमान आएगा, हिंदू आएगा, क्रिश्चियन आएगा, या बुद्धिस्ट आएगा? मुझे ये बताइए ऑन सर्टेन थिंग्स। मैं रिलीजन पे ही नहीं बात करती, मैं दूसरी चीजों पे ही बात करती हूँ। भाई yes पाकिस्तान पे ही बात कर दो थोड़ी सी, तो ये गला काटने पे आ जाते हैं। या दे आर वेरी हाँ उनका वो कहीं पर मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन वो इस तरीके से निकालते हैं कि बीइंग अ वुमेन यू आर ओवर देयर और आपको इतनी फ्रीडम है जो हमको नहीं है। दैट फ्रस्ट्रेशन इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक दैट यू नो बिटर आदमी हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होता है, हमेशा दूसरे को गाली देने के लिए और उसको कैरेक्टर उसका वो करने के लिए हमेशा तैयार होता है। वो फ्रस्ट्रेटेड ही आदमी होता है। वो दैट पर्सन 100% इज फ्रस्ट्रेटेड इज वो होता है जो कुछ कर नहीं सकता, यू नो दे कैन नॉट बी लाइक अस। So that is the reason, one of the reasons they try to, you know, put us down because they cannot be like us. अगर हमारी तरह वो उनको मिले चांस जी जेलेसी भी है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैं दिखाती हूँ अपनी शक्ल, मैं जो करती हूँ, मैं बता दिया भाई मेरा बच्चा भी आउट ऑफ वेडलॉक है, यू नो आई नेवर गॉट मैरिड, अब मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है, यू नो व्हाटएवर, आई हैव हैड फ्यू रिलेशनशिप्स, मगर उसका मतलब ये आई वाज सिंगल फॉर 8 इयर्स, मैं तो 8 साल से सिंगल थी, राइट? सही बात है। इन बिटवीन आई हैड नोबडी, कभी इधर उधर एक आध डेट पे चली गई, व्हाटएवर, यू नो। बट द थिंग इज कि हम लोग अपनी शक्ल दिखाते हैं, हमारी जो बात है वो सामने है सबके। छुपाता वो है जिसने कुछ किया होता है, जिसको डर होता है। या बात याद रखिएगा, जो डरता है ना किसी चीज से वो छुपाता है, और छुपा कौन करते हैं छुपाते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि इनकी शक्ल देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो वही सॉरी टू से हरामी है जो ये काम करके गया। सही बात है या ये वही मोमिना है, अच्छा ये वही है जो उसके साथ वो करती थी पहले। हाँ घूम रही थी उस दिन, हाँ, और यहाँ शक्ल नहीं दिखा रही है। ये इसी वजह से ऐसे बातें करते हैं। अगर इनके अंदर हिम्मत है, क्या इस्लाम के लिए अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती? ये सही बात है। और जब आप हाँ सही बात है, हम तो उल्टा हमारे ऊपर तो रिस्क है, चलो तुम्हारे पर क्या रिस्क है, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड कट योर थ्रोट, क्योंकि आप लोग का तो आप लोग दूसरों को ऊपर ये करते हो, आपके ऊपर कौन आएगा मारने के लिए? बिकॉज यू तो थिंक दैट इस्लाम इज द बेस्ट। क्यों नहीं शक्लें दिखाती है? और इतनी पुरानी पुरानी वो जो है एक वो कौन सी वाली तस्वीरें लगा देते हैं, ओ माय गॉड अब क्या है और कब की तस्वीर है भाई तुम लगा रहे हो। आती है ना कि आप नैरेटिव क्या बिल्ड कर रहे हैं। अब मेरी वो एक तस्वीर उसने लगाई है, मेरे ख्याल से 15 साल पुरानी है या 12 साल पुरानी है। हम लोग
हैलोवीन, क्योंकि मैं तो आई यूज्ड टू मॉडल, राइट? तो हम लोग पार्टीज वगैरह में मॉडल्स को हायर करते थे एंड वी वर देयर, आई वाज ड्रेस्ड अप एज दैट, और वो दूसरा बंदा वो कॉप ड्रेस अप हुआ था। तो वी टुक अ पिक्चर, ओ ये देखो तुमको सड़क पे अरेस्ट किया जा रहा है, और मैंने शक्ल ऐसी बनाई है, अरेस्ट करा होता तो मैं कुछ रोद हो रही होती भाई, मैं तो मजे ले रही हूँ उससे तस्वीर में। सही बात है। नो नो यार सही क्या बात है। है नहीं इतनी, मगर आप सोचे ना, देखें ऑब्सेशन, देखें आप उस बंदी का कि उसने पहले तो कितना मेरे बूब्स का उसने एनालिसिस किया, वो केमिस्ट्री में वो बैठते हैं क्या होता था वो यूं करके जो देखते हैं बिल्कुल, उसने एक एक वो करके उसने एक एक तिल तक देखा है कि भाई इसके रियल है कि नहीं है, अंदर तक, जैसे मौलाना साहब कहते हैं ना, औरत के अंदर एक ओहो! गुना तक दिखेगा, मेरे अंदर एक गुना तक देखा उसने, एनालिसिस लगाया कि उसमें फेक था या वो उसको कोई सिलिकॉन दिखा उसमें। फिर मेरे पे जाके गूगल सर्च की है, गूगल सर्च करके जाके तस्वीरें निकाल ली है, यार रिसर्च की बंदी ने कितनी, है ना? कितना फिर टाइम है, कितने वेले हम बैठे जरा हैं ये कहानी लोग। बनाई, आप मेहनत उसकी देखिए हमारे पे कितनी लगाती है वो बेचारी, कितना सही काम बात कर, यही काम वो दूसरी चीजों पे कर लेती, मगर नहीं। सही बात है। कितने वेले राइट, मतलब कहते हैं ना जिनको काम धंधा नहीं है वही लोग इतना इतना रिसर्च कर सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड एंड स्पेशली बीइंग अ मैंने वुमन हाउ कैन यू। मैंने तो ये कहा था, और भी लोग बोलते रहते हैं ना कि भाई $14 है, मेरे ओनली फैंस का $15 है, यानी भाई 2 साल हो गए तुम लोगों ने इकट्ठे नहीं करे $15 जाकर वहां पे, तुम जो है वहां जाके, अच्छा मेरी सारे जहाँ पे मैंने मेरी थोड़ी सी क्लीवेज दिख रही थी उसमें, तो वहां क्या करा, पूरे कपड़े पहने मैंने और सेंसर करके लगा दिया दिखाने के लिए कि मैं नंगी खड़ी हूँ, तो मैंने कहा भाई $15 है, जाकर कर लो वहां से, डाउनलोड कर लो, ट्विटर पे तो नंगी तस्वीर अलाउड है, डाल दो ना, सही डालो बात ना, है। भाई मैं तो पूरी इजाजत दे रही हूँ, कहाँ से डालेंगे, होगी तो डालेंगे ना, इतनी सही बात मेहनत है। तो कर नहीं सकते कि फेक बना ले, इतने टैलेंटेड तो है नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ डालो, ये सब सब और भी कौन थे पता नहीं को उस दिन मुझे टैग करके सारे ये मुसलमान लगे हुए थे, तुम ये ओनली फैंस हो, मगर भाई $15 है, $15, इमेजिन कि $15 नहीं है लड़कियों के पास, मगर मेहनत है, यू नो, हाँ, ज़ुबान नैरेटिव, चलाने की मेहनत है। काम बताना है बस। मतलब हमसे इस्लाम इनका खतरे में आ रहा है। हम भी हैं उसमें शामिल, जहाँ पर इनका जो इस्लाम खतरे में आ रहा है, उसमें हमारा भी कोई ना हाँ, कोई हम भी पार्टिसिपेंट है इस पूरे रेवोल्यूशन के, कि भई हमारी वजह से इनका इस्लाम खतरे में आता है। मेरे समझ में नहीं आता कि हम बैठ के अगर बोल भी रहे हैं, तो तुम्हारा इस्लाम इतना अगर मजबूत है, तो क्यों इतना बार-बार खतरे में आता है यार? होली वही खेल ना, खतरे में आता है, इस्लाम कुछ 20 तो साल खतरे की में लड़की आता है। है, इस्लाम 20 साल की लड़की है जिसकी इज्जत हर वक्त खतरे में होती है, उसको हर हाँ। वक्त बचाने की जरूरत है। सही बात है 100%। अभी मैं लास्ट में मैलिक तुमसे यही पूछूंगी, बताओ तुम कैसी एक्स मुस्लिम हो? मैं तो एक्स मुस्लिम हूं नहीं, मेरा बाप तो ईरानी। देखो, जो शिया है वो मुस्लिम नहीं है, समझियो। मेरा अच्छा, अगर हाँ, मेरे डैड अगर शिराज से थे, ईरान से थे, हाउ डेयर यू आई कॉल माई सेल्फ अ मुस्लिम, मैंने ये तक सुना है। मतलब मुझे इतनी हंसी आती है, मतलब एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ एक्स मुस्लिम आई, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मुस्लिम वर यू? ये हम्म, बातें मतलब इतनी। मैं तो मैं तो बोलती ही नहीं अपने आप को एक्स मुस्लिम, मैं तो बोलती ही नहीं हूँ, आई डोंट, मेरे हम्म, उसमें कभी चैनल पे भी देख लो कहीं एक्स मुस्लिम नहीं जी लिखा हुआ, राइट? मैं जी तो हमेशा से औरतों के हुकूक पे बात की है, आई ऑलवेज हाँ बिलीव इन वुमेन्स राइट, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे जो लड़के कजिन्स थे मेरी एज के, वो जाते थे नीचे वीडियो गेम की शॉप पे और जाके वीडियो गेम खेल रहे होते थे, मगर मुझे अलाउड नहीं था, तो मुझे बड़ा हाँ गुस्सा आता था, वो जाते थे बाहर क्रिकेट खेलते थे, मुझे अलाउड नहीं था, और जैसे जैसे मेरे बूब मैं बालिग हो गई तो, और अब तो तुम्हें दुपट्टा लेना है, तब तो तुम्हें चेक करना है, राइट? तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने हमेशा से, एंड माय मॉम गेव मी दैट फ्रीडम एंड आई ओ हर माय लाइफ, कि वो मुझे ऐसी कंट्री में लाई जहां पे ये फ्रीडम मुझे मिला, मिली, सही राइट? बात। क्योंकि मुझसे वो छीना गया था, वो मेरा पैदाइशी हक था, वो यस। मुझसे छीना गया, हुँ, एंड दैट इज व्हाट आई क्लेम, यू नो, अप हियर। तो मैं तो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलती ही नहीं हूँ। जी। सेकेंडली, मेरे नाना आए थे, जो अगर आप देखें तो वो उनकी ज़ोरास्ट्रियन से, वो ईरान से आए थे, ठीक है? अच्छा, मेरी नानी जो थी ओह! उनके भी, इसीलिए मुझे मिलाया जाता है कि मैं भी पारसी हूँ और मैं ओके, ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। मेरे नाना तो ओके। पारसी थे, इंडिया में उनकी फैमिली वहाँ पे है, अभी भी मैं है। तो ये भी कहती हूँ ना कि हाँ भाई, मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरे फोरफादर्स ऑफ कोर्स फायर वर्शिपर्स थे। मेरे दादा आ गए वहां से, तब जाके हम यहाँ मतलब इस्लाम उन्होंने वहीं कबूल किया था, हुँ, बट ही केम टू इंडिया। बट आवर फोरफादर्स जो भी होंगे, दादा के हाँ, दादा के दादा, वो ऑफ कोर्स बिफोर इस्लाम दे वर ऑल फायर वर्शिपर्स। तो हम थे ही हाँ। पारसी फायर वर्शिपर्स, इसमें क्या है? मैंने तो हम अपने नाना को ऑल द टाइम वो प्रे करते थे, मैंने उनको देखा, ही वाज़ अ ग्रेट मैन। मैं अपने बाप का नाम नहीं यूज़ करती हूँ, सरकारी इज़ माय नाना's लास्ट नेम।
मैं प्राउडली कहती हूँ कि यस आई कम फ्रॉम अ ज़ोरास्ट्रियन फैमिली, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें। हाँ, मेरी नानी जो थी वो उस वक्त मुसलमान थी जब व्हेन शी मेट हिम, बट शी आल्सो कन्वर्टेड। तो उनके भी जो मुझे लगता है जो एंसेस्टर्स थे वो भी हिंदू थे, दे वर हिंदूज, उनको कन्वर्ट करवाया गया जबरदस्ती। हमारे ईरान में भी जो आप बैठे हो ना, हमारा ईरान है वो, हमारा ईरान है। आज तक किसी मुसलमान ने खड़े होकर कभी कहा, ये माफी मांगी कि तुम्हारे ज़ोरास्ट्रियंस को धक्के मार मार के निकाल दिया था वहां से, कभी पारसियों से माफी मांगी है तुम लोगों ने आज तक? जो तुम लोग कहते हो हम लोग माफी मांगे, दूसरे लोग तुम लोगों से माफी मांगे, हमारा पूरा लैंड खा गए तुम लोग, हमारी पूरी एम्पायर तुम लोगों ने खा ली वहां पर आकर। सो आई एम प्राउड टू से दिस। और जो ऐसी रिलीजन जिसने इतना वो किया, देखो मेरे नाना नानी परफेक्ट एग्जाम्पल थे, दोनों डिफरेंट रिलीजन से आए, मगर उनके अंदर इतना प्यार था एक दूसरे से कि जब मेरी नानी की डेथ हुई 1 साल बाद, उसी हफ्ते में नाने ही couldn't live without her, you know, इतना प्यार था। पहली शादी उनकी मुसलमान से हुई थी, जिससे यानी शी वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट मैरिज, वो तो फिर उनकी डेथ हो गई थी, दिस वाज हर सेकंड मैरिज, राइट? तो आई बिलीव इन लव, मैं इस पे नहीं बिलीव करती कि भाई ये है वो है, मगर आप लोग जहां जहां गए हो लोगों की फैमिलीज को डिस्ट्रॉय किया है आपने, आप लोगों ने लोगों की फैमिलीज के बीच में दरार डाली है रिलीजन लेकर। सो आई डोंट हैव टू से, हाँ मैं मुसलमान रही थोड़े अरसे के लिए, मगर शुक्र है कि मैं ऐसी फैमिली में नहीं थी जहाँ कट्टर मुसलमान थे। इवन दो मेरा बाप बड़ा जालिम इंसान था, वो जमींदार था, वो अलग ही थिंकिंग वाला बंदा था, वो भी कट्टर मुसलमान नहीं था, मैंने कुछ याद नहीं कभी उसने नमाज लेकिन आई थिंक ही हैड डबल पर्सनालिटी, यू नो, यू हैड टोल्ड मी लास्ट टाइम। औरत पे जब बात आती थी, बीवी पे बात आती थी, मौलाना साहब ने ये कहा है बीवी ऐसी है, उसकी पिटाई भी करो, उसकी ये भी करो, उसकी वो भी करो। हाँ, वहां पे मौलाना साहब आ जाते थे, मगर ड्रिंकिंग करनी वहां पे इस्लाम नहीं, वहां इस्लाम नहीं, लड़कीबाजी करना वहां इस्लाम नहीं, पार्टी करना वहां इस्लाम नहीं, राइट? तो डबल स्टैंडर्ड था, मगर उन्होंने कभी मुझे भी नहीं कहा कि तुम माली नमाजें पढ़ो। तो आई एम जस्ट सेइंग कि मैं ऐसी फैमिली से आई हूँ कि मुसलमान तो थी, मगर मैं भी नाम की मुसलमान थी एट दैट टाइम, क्योंकि मैं कुरान पढ़ लिया था मैंने, पूरा रोजे रख लेती थी मैं, यू नो, मगर 5 वक्त की नमाजें कौन पढ़ रहा था वहां पर? सो ये डबल स्टैंडर्ड है। तो मुझे अगर आप बोलते हैं कि अपने आप को मुसलमान ना बोलो, वो तो मेरे लिए एक अच्छी चीज है कि मैं अपने आप को मुसलमान ना बोलूं। आप लोग बोल रहे हैं ना, आपको एम्बैरेस होना चाहिए। इनफैक्ट आई फील अशेम्ड, अगर मुझे कोई अपना पूछता है अगर, तो आई समवेयर वो क्रिंज आ जाता है, यू नो, इवन टू से दैट आई had been a Muslim before, you know, क्योंकि और मुझे लगता है तुम्हारे लिए, मेरे लिए और जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हुआ, क्योंकि इवन for me to come out of it was very easy, बहुत एक वो हो गया, like, you know, to see the other part of other religions, because I was surrounded, मेरे बहुत सारे जो सराउंडिंग्स में थे, मैं उनको जब देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था this is perfect life, this is perfect family, you know, other than my father having so many wives and so many kids and all that tamasha that happens in Muslim this, तो बहुत जल्दी इससे दिल वो हो गया कि भाई this is not what, क्योंकि अगर हम वैसे माहौल में, अगर मैं वो सनातनी माहौल में नहीं बढ़ती ना, तो मुझे नहीं पता होता। अगर मैं एक मुसलमान माहौल में पैदा होती और बड़ी होती ना, तो इट वाज वेरी नेचुरल, हाँ भाई अगर किया तो किया, नो बिग डील, बड़ी अम्मी, छोटी से छोटी अम्मी, उससे छोटी अम्मी, यू नो, आई वुड हैव टेकन इट, बिकॉज दैट इज बिकॉज मैं उस तरीके से लेकिन जब मैंने अपने सराउंडिंग में देखा अ परफेक्ट फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, 2 kids, that is how I realized that this is what life should be like, you know, this is what a family unit is, rather than what we have gone through. So it was very easy. That's very important. Same thing कि मेरे उसमें भी जब मैं बाप की साइड पे जाती थी तो वहां मुझे दिखता कि औरतों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जब मैं नानी की साइड पे अपने यहाँ पर आ जाती थी तो मुझे दिखता था मेरे जो यू नो फैमिली के जो लोग थे वो अपनी वाइफ्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मेरे नाना मेरी नानी को कैसे ट्रीट करते थे, यू नो, एंड ऑल दैट। और यानी अचानक थी मेरी नानी को ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं देखा दुपट्टा पहने, वो अपनी साड़ी पहनती थी, सलवार कमीज कभी पहन ली, बटवा यहाँ रखा होता था उन्होंने, मुझे अभी तक याद है, पहले यहाँ रखते थे। और फिर हिंदू भी आते थे हमारे पास, वहाँ क्रिश्चियंस भी आते थे, आई रिमेम्बर। और मेरी नानी सबको इक्वली ट्रीट करती थी। हमारे घर पे नौकरानियां काम करती थी, ओल्डर वुमेन, तो उनकी बच्चियों की शादी, उनका सारा कुछ टेक केयर शी डिड इट। तो आई ग्रू अप, मैं दोनों साइड देख रही थी ना, तो दैट्स व्हाट आई मीन। आपके दिमाग में भी सवाल उठता है कि भाई ये ऐसे है तो वहां ऐसे क्यों है? यस, वहां जाकर एक यू नो कुछ क्लिक करता है, why we are different from these people, वहां जाके क्लिक करता है। इफ यू सी, बहुत पहले से अगर आप देख लो कि कितना डिफरेंस है,
in everything, in their culture, in the way they live, in the way they have children, किस तरीके से, तो अच्छा ही हुआ हम निकल आए anyway. I think that was the best thing for us to get rid of this, because it was after all a garbage ही मैं समझती हूँ. कभी कभी मैं यही कहती हूँ that good riddance to bad rubbish. वही है, वही हुआ है. That is what it is. मेरी माँ पहले निकली थी तो for me I always say कि my mom's like God to me. मेरे लिए तो वही है God. उन्होंने मुझे पाला बड़ा सब कुछ मेरी माँ ने ही किया है और सपोर्ट किया है. And the way I am today is because of her. अगर वो नहीं होती मेरी मम्मी तो मुझसे भी ज्यादा वो है strong. Like मगर हम लोग आते हैं ना ऐसी फैमिली से. मेरी नानी ने वो काम किया जो उस जमाने में नॉन मुस्लिम से शादी करना, it was a huge thing. फिर मेरी माँ ने जो काम किया to bring us out here, that was a huge thing. Yeah, that was a huge thing. Women that are very strong. तो हम लोग तो पीछे हटने वाले नहीं. आप लोगों को भी बहुत, और जब तक मैं जाऊंगी ना, मैंने औरों को भी ट्रेन करना शुरू कर दिया है. वो नायला शायला भी आती है, कहती मैडम, and I love watching this कि these women are standing up और एक को देखकर दूसरे को हिम्मत मिलती है. सही बात. और मैंने पाकिस्तान भी किया था, मुझे इतनी लड़कियों के मैसेजेस आते थे और मुझे अच्छा लगता था कि they think that there is nothing wrong with this. अगर आप अपनी लाइफ अपने उस पे टर्म्स पे जी रहे हो, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो. And to each his own, you have to have that, because this is our life. हमको right होना चाहिए how we want to live. Whether we want to live as an atheist, as an agnostic, or as a Sanatani, or as a Catholic, whatever. This is up to us what we choose. इतना right तो एक women को क्यों नहीं देना चाहते हैं ये लोग. एक्चुअली ये देना ही नहीं चाहते हैं. ये इनका बस चले तो अभी भी हमको भी पकड़ के ये हमको भी तंबू में डाल दें. इनका अगर बस चले तो. अरे वो सच्चा मुस्लिम नीचे था, उसने तो कहा है ना वो मुझको लौंडी बनाएगा. उसने तो ऑलरेडी गंदी निगाहें मुझ पे रखी हैं. कौन सच्चा मुस्लिम? मैं सती हो जाऊंगी. इतना irritating person है. I can't tell you. He's so irritating. Whenever there is Islam का thing, he has to come. And he has to talk, and I have to remove him because I can't stand his stupidity. ना मैं उसको निकाल ही देती हूँ. Do not talk rubbish. क्योंकि वो हमेशा ना जब भी मैं इस्लाम के बारे में कुछ भी पूछती हूँ ना, वो सनातन पे आ जाता है. He has no answer ना. वो सीधा सनातन. And that is what irritates me. I'm asking you a question. That's not a diverse question. ना इनकी टेक्निक्स है, मैं तो समझ गई हूँ इनकी टेक्निक्स अच्छे तरीके से. So जहाँ ये पटरी से उधर होते हैं ना, तो मैं इनको वहीं पे पकड़ लेती हूँ. तो यही की पिटाई पे वापस आ जाओ तुम. पहले उस पे करो. अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे बना रही हूँ. Let me just do this quickly. Guys, we are live with पूजा जी है. पूजा जी हाय बोले आप सबको. Hi. We are live on YouTube. I'm going to put the link in the description. तो आप लोग सब जाकर हमारा शो देखना. आज का शो लाइव स्ट्रीम बड़ा जबरदस्त हुआ है. So I hope to see you all there. जी. मैंने कहा वहाँ पे भी कर रहे हैं, right? So जी. So I think I think that more women should come out, because I think women का बाहर आना from this cult is very important. Very, very important. When they see us, like, how brave we are and how we talk and how we deal with all this, I think कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सुन के उनके दिमाग में तो आता ही होगा that I also should be like them. कहीं ना कहीं आता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते भी हैं जब चैनल्स पे, तो कहते भी हैं कि हमने आपको सुना तो हमारे भी दिमाग में कुछ क्लिक हुआ कि and I think women after all, women is the foundation of a family. If she is free minded and if she is a strong person, तो वो कर सकती है अपने बच्चों को भी वैसा. I believe a lot in that. It all depends on a mother, how she raises her kids. ये बिचारियों को तो मिलती ही नहीं है, वो opportunity ही नहीं मिलती है, for them to study or to come out and work and see world and then decide for themselves. ये तो big no है इस्लाम में. That we all बैठा हुआ है मुस्लिम, पूरा शो देखा है उसने बैठ के यहाँ पे. किसने? सच्चा मुस्लिम. आई तो कल ही आया था मेरे शो पे, बिकॉज आई वॉज डूइंग ऑन इस्लाम ओनली. तो कल वो मेरे साथ जो आए थे, वो बेचारे 75 साल के हैं. उनको कह रहा है कि जब वो बदतमीजी करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है. तो वो कह रहा था, अरे आप ना दम रखो, आप इतना क्यों बोल रहे हो, आप इतने बूढ़े. अरे I said, how dare you talk like that? He will watch, of course. If we both are together, he will watch. That is for sure. But उसको डील करना मुझे पता है, how to deal with him. He's a very, I don't know. He's made his own channel also. That you know that. हाँ, मैं देखता इसका चैनल. हमारे क्लिप्स आते हैं, कोई नहीं देखता तुमको सच वाले.
I mean, सच्चा मुस्लिम सच्चा छुपे मुस्लिम मुस्लिम। सही बात है, वेरी स्टूपिड। एनीवे, थैंक यू तो सो मच मालिज, इतना वक्त निकालने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड आई होप टू अगेन डू दिस, एंड व्हेनेवर देयर इज एनीथिंग अबाउट वुमेन, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन I'm planning on that। मैं सबको, काफी सारी लड़कियां हैं, उनको उनके साथ मैं एक कोशिश कर रही हूँ। It's hard to match everybody's timing, मगर मैं एक स्ट्रीम जरूर करूंगी जहाँ पर we all ऑल women female are together, yeah, मुस्लिम हैं या to जो voice out के वो क्या सोचती हैं। सही बात है, सही exactly, for बात है। sure we will do that। Yeah, Thank you so जी, thank you पूजा so जी। much, thank you so much, thanks a lot, thank you, Bye। bye। तो आज हमने देखा, मालिज के साथ में हमने बात की, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अभी वेडनेसडे को हम फिर से भांडा फोड़ू जी, जो ब्रिज, बहुत लोगों को बहुत क्यूट लगे हैं, वो बहुत अच्छी बात करते हैं, थोड़े से उम्र में है, तो आई थिंक दीज इडियट्स हु कम हियर एंड दे डिसरिस्पेक्ट, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा कोई गेस्ट का डिसरिस्पेक्ट करे, कि बूढ़ा है चाकर पानी पी ले वरना मर, ये हो जाएगा तो आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी दिस पीपल हैव। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना, बिकॉज मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि भाई मेरे कोई गेस्ट हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप आओ और अपना अपना जो तुम्हारे को जो ब्रेन वॉश किया है ना, उस उधर जवाब दो, जो मैं पूछ रही हूँ वो जवाब दो, ठीक है। तो हम वेडनेसडे को करेंगे, वेडनेसडे को, हाँ, उसके बाद उसके दूसरे दिन तो फिर कटेंगी, बकरियां कटने वाली है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो मैं यही कहती हूँ कि हम वेडनेसडे को शाम को बहुत अच्छा एक धमाकेदार प्रोग्राम रखने वाले हैं ब्रिज नंदन शर्मा जी के साथ में, जो भांडा फोड़ू सत्य है, बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा वो है कि टेक्निकली इतने वो नहीं है बेचारे, यू नो, ही इज ओल्ड, ही डजंट नो, मैं भी नहीं इतना जानती हूँ, अभी अभी मैंने काफी कुछ सीख लिया है कि कैसे यूज करना है कोई चीज, यू नो, फिर भी थोड़ा मेरे में लैकिंग ही है कि मैं फिर भी बहुत सारी चीजें कर नहीं पाती हूँ। सो प्लीज बी एंड यू नो सपोर्ट हिम, बिकॉज ही इज सो हैप्पी। उन्होंने इतना ज्ञान, अपना इतना सब कुछ पढ़ा है ना, हमारे ब्रिज शर्मा जी ने इतना ज्ञान उनके पास है इस्लाम का, कि मुझे लगता है एक्स मुस्लिम्स के पास भी नहीं है, जितना वो बोलते हैं, जितना वो जानते हैं। और ऐसा नहीं कि वो, यू नो, सब दिमाग में उनके है, सारा कुछ उनके दिमाग में, और सही बात करते हैं, एकदम सही बात करते हैं। तो उनको प्लीज सपोर्ट कीजिए। क्यों पता है, मतलब सपोर्ट मीन्स जस्ट सी हिम एंड शेयर, क्योंकि उनको इतना अच्छा लग रहा है कि वो आके अपनी बात कह पा रहे हैं, जो भी उन्होंने ज्ञान जो उनके दिमाग में है वो सारे लोगों से वो शेयर कर पा रहे हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि यू नो आई एम टॉकिंग टू सो मेनी पीपल, और कितने लोग अगर मेरी ये जो बातें हैं वो सुनकर अगर वो लोग बाहर निकलेंगे, मेरे लिए इससे अच्छा और क्या बात होगी। यू नो, ही इज दैट काइंड ऑफ अ वेरी नाइफ and a very respected you know person, senior citizen. So please वेडनेसडे को आप लोग जरूर जुड़िए, मैं थंबनेल डाल दूंगी, प्लीज नोटिफिकेशन बटन ऑन रखना, ठीक है, और कमेंट जरूर करते रहना, बिकॉज कमेंट से मुझे पता भी चलता है। यू वोंट बिलीव, मैं जाते जाते एक बात बता दूं, यू वोंट बिलीव, टुडे समबडी ऑन इंस्टाग्राम मेरे एक फोटो जो सनातनी कपड़ों में, मतलब लाइक यू नो आई एम ऑलवेज विथ माय टीका एंड माय साड़ी एंड ऑल दैट, मुझे लिख रहा है कि आसाराम की प्रोस्टिट्यूट। अभी लिखा हिंदी में, तो सोच लो क्या लिखा होगा, ये तू आसाराम की प्रोस्टिट्यूट है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, क्या बोल रहा है ये, मतलब आसाराम जी कहाँ, आसाराम तो जेल में पड़े हुए हैं, और क्या बात कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई बिकेम अ सनातनी, तो किसी मोमिन ने लिखा। What else to expect from them? You cannot expect anything. Anyway, thank you so much. शुभ रात्रि आप सबको। वेडनेसडे को मिलते हैं हम, और एक बहुत ही धमाकेदार भांडा फोड़ू सत्य जो ब्रिज शर्मा जी हैं उनके साथ मिलेंगे। प्लीज उनको और प्रोत्साहन दीजिए, ताकि वो और भी जितना उनका ज्ञान है ऑन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ओके, क्रिश्चियनिटी की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, अभी मुझे नहीं करनी है, मुझे पहले यही कवर करना है जो वो बातें कर रहे हैं। सो प्लीज बी देयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत थैंक्स आप सबको, एंड लॉट्स ऑफ लव, बहुत प्यार आप सबको। शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, बहुत आभार। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।